पुनःआगमन। प्रेम से बोलिए श्री धनुष। परम ही भगवान की दिव्य मंगल कृपा, जिन कृपा की मंगलमयी छाया में हम सब बैठकर अनवरत 7 दिनों से मंगल भगवान की कथा सुधा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का 17वां दिवस, विश्राम दिवस। हम सब बड़े ही बड़भागी हैं जो यह मानव तन प्राप्त कर हम अयोध्या जी में विराजमान होकर के और श्री चक्रवर्ती मानवेंद्र महाराज दशरथ जी के राजमहल में बैठकर हम भगवान की मंगलमय कथा सुधा को श्रवण कर रहे हैं। हम सब परम ही हैं, सौभाग्यशाली हैं। इससे बड़े सौभाग्यशाली वे जन हैं जो जन यहाँ आकर के सेवा कुंज को किया कर रहे हैं, और सौभाग्यशाली हमारे पूज्य श्री व्यास जी महाराज हैं जो हम सबको मंगल इस अयोध्या धाम की धराधाम पर संतों के मध्य में मंगल भगवान की आप कथा को श्रवण करा रहे हैं। आपको बारंबार साधुवाद, नमन, वंदन, जितना शब्द कहा जाए जो सम्मान सूचक शब्द हैं वे सारे शब्द आपके लिए अब कम पड़ रहे हैं, क्योंकि जिसको जाना ना जाए उसके बारे में अनेक बातें सोचने पर व्यक्ति मजबूर हो जाता है, लेकिन जब एक बार जान जाओ तो सब कुछ शब्द सब कम पड़ रहे हैं आपके स्वागत के लिए। हम बड़े ही बड़भागी हैं, श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव में बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमारे श्री राम भरत मिलाप मंदिर के पूज्य श्री महाराज जी प्रत्येक वर्ष, मैं जब से होश संभाला हूं, यहाँ जब से कथा हो रही है, प्रतिदिन महाराज जी कथा से पहले पधारते हैं और बड़े भाव पूर्वक कथा श्रवण करते हैं। श्री कैकेयी भवन के पूज्य श्री महाराज जी, आप भी अनवरत प्रत्येक दिन पधारते हैं, आपका भी स्वागत। और रामायणी श्री राम शरणदास जी महाराज, आपसे लगाव है सो साथ आते हैं, और जब भी यहाँ कथा होती है तो समय निकाल करके 7 दिन है तो जरूर 5 से 6 दिन और समय देते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे इस आश्रम के वशिष्ठी कर्म को संभालने वाले स्वयं वशिष्ठ के स्वरूप उतने ही त्यागी बीतरागी और श्री शालग्राम भगवान की मंगल अनवरत सेवा करने वाले हमारे श्री विष्णु देवाचार्य श्री नायक गुरु जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे पूज्य श्री रामायणी जी महाराज, आपका भी वंदन नमन। एवं सब पधारे सभी श्रोता समाजगण, हम सब परम ही बड़भागी हैं। साथ में हमारे YouTube चैनल से लाइव, धर्मपथ चैनल पे लाइव करने वाले हमारे सभी कैमरामैन, संगीतक, साधक बंधु, आज हम सबका आभार कर रहे हैं। हम सब इतनी बड़भागी हैं। आज मैं बैठा था कमरे में, तो मैं बात सोच रहा था, क्या वो माँ होगी जो ऐसे लाल को जन्म दी होगी? इतनी सौभाग्यशाली वो माँ होगी। वो व्यक्ति परम ही, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, जो व्यक्ति अयोध्या में जाता है उसके कुल तर जाते हैं। आप तो अयोध्या में हम सबको तार रहे हैं, आप इतने सौभाग्यशाली हैं। तो नित्य की भांति, क्योंकि मैं बालक हूँ और बालक ही क्या है, वो बड़न को क्षमा छोटन को परात, वही हाल मेरी है। वो मंदह कवि सुपदव, क्या है वो, छोटा सा बड़ा सा मड़ी, छोटी सी धागा, उससे भी छोटा सुई लेकर हम पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम व्यास जी महाराज से आग्रह करेंगे, समय सूचक, क्योंकि आज जितना लाभ ले लिया जाए, क्योंकि अब पता नहीं है लाभ कब मिलेगा, भगवान ही जाने। तो श्री व्यास जी महाराज जी से आग्रह, अल्प समयों में 2 मिनट के समयों में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, क्योंकि आज हम सब वे लाभ लेना चाहते हैं जब भगवान राम श्री जानकी जी को जब लेकर के जनकपुर से जब अयोध्या आने लगे, तो जनकपुर वासी राम जी को रास्ते में रोक रोक करके निहारते हैं। राम जी ने कहा, क्यों निहार रही हो? तो सखियां कहती है, न जाने ये सौंदर्य साधन अब कब मिलेगा। तो बस ये मेरा भाव है। तो आइए मंगलासन हम सभी लोग करें श्री व्यास जी के। श्री अयोध्या धाम की जय, अवध सरजू मैया की जय, श्री चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ राज महल की जय, श्री धनुषधारी भगवान की जय, श्री बड़ा खाड़ा की जय, श्री राम प्रसादाचार्य बड़ा खाड़ा की जय, बड़ी जगह की जय,
पूज्य श्री महाराज जी की जय, श्री व्यास जी सरकार की जय। अनंत विभूषित समलंकृत पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री बिंदु गद्याचार्य जी महाराज, उनके चरणों में कोट सा प्रणाम। ऐसी दयालुता, ऐसी कृपालुता हम सबको बहुत कम प्राप्त होती है। हमारे यहाँ कहा गया है ज्ञान वृद्ध, लेकिन ज्ञान वयोवृद्ध। वयोवृद्ध की पूजा हम करते हैं, लेकिन वयोवृद्ध जो ज्ञान में वयोवृद्ध हो वो हमारे लिए और ही परम पूजनीय है, श्रद्धास्पद है। ऐसे हमारे श्री अनंत विभूषित पूज्यपाद श्री अनंत शास्त्रों के शास्त्रार्थ निष्णात, शास्त्रार्थ महारथी अगर कोई छेड़ दे महाराज जी को, तो फिर तो महाराज उसको नानी का दूध याद आ जाएगा। जिन्होंने छेड़ा है वो फिर बाद में चरणों में ही आए हुए हैं। हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उतनी गहराई में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो श्री महाराज जी का ज्ञान की जो प्रतिभा है, कांति है, प्रभाव है, वो तो हम ये कहेंगे कि भगवान सूर्य जैसा प्रकाश, चंद्रमा जैसी शीतलता, पृथ्वी जैसे समाशील पूज्य महाराज श्री डॉक्टर विद्यावाचस्पति परम पूजनीय रामाधार आचार्य श्रोमणी, उनके चरणों में कोट सा प्रणाम दंडवत। ऐसे महान विभूति, अयोध्या की गरिमा और महिमा को बढ़ाने वाले परम पूजनीय हमारे महाराज जी रोमांचित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। तो फिर संतों की आश्रम में जो रहने वाले हमारे शास्त्री यज्ञ हैं, जो बटू हैं, विद्यार्थी हैं, वो महाराज जी से बड़े प्रभावित हैं। जो अभी उतनी ऊंचाई पर नहीं गए हैं, लेकिन वाणी से वो आपकी सौम्यता से बड़े प्रभावित हैं कि ऐसे सदगुरु प्राप्त हों, इनके द्वारा 2 अक्षर पढ़ने को प्राप्त होगा, तो हम भी जो है याज्ञवल्क्य जी के तरह या याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि महाराज है, भरद्वाज जी ने जिनका सम्मान किया है। और जब वो विद्यार्थी थे महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज, तो उनके गुरु ने कहा कि जाओ राजा के यहाँ यज्ञ है। हमने नहीं पढ़ा, श्री महाराज जी से सुना मैंने। तो जब वो गए तो कहा कि कौन आया? बोले गुरु जी ने विद्यार्थी भेजा है, शास्त्री भेजे हैं, वो संकल्प पढ़ेंगे। तो बोले हम नहीं जाते। और जब उन्होंने संकल्प पढ़ा और पढ़ करके कहा कि इसको कहाँ रखा जाए, राजा को अपने हाथ हस्त कमल में लेना चाहिए। राजा नहीं आया तो एक पेड़ का ठूंठ पड़ा था, जब उस पर वो संकल्प के महाराज वो अक्षत छोड़ा गया, तो वो सूखा हुआ पेड़ पूरा हरा हो गया। और राजा को पता लगा कि राम राम राम, हमने कितना बड़ा अपराध किया है। और पुनः यज्ञ किया और फिर बुलाया गया उनको कि महाराज जी कृपा करके उन्हीं को भेजें, शास्त्री जी को। गुरुदेव ने कहा जाओ राजा है, क्षमा कर दीजिए। कहा नहीं गुरुदेव, जिसने अवहेलना की है, मैं शास्त्र की अवहेलना नहीं सह सकता हूँ, मैं क्षमा कर देता, मैं नहीं जाऊंगा। तो कहा मेरी विद्या वापस कर दो। बोलो विद्या कोई रुपया है कि पैसा है? वापस कर दे। उन्होंने उल्टी कर दी महाराज। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम तीतर बन के पढ़ लो, उसको चुन लो। तो उसका बना तीतरी उपनिषद। ऐसे महाराज जी हमारे इस कथा सत्र में, इस अयोध्या में, दशरथ राज महल में पूज्य महाराज जी की कंठ पर भी सरस्वती बैठ गई। और मैंने कहा सरकार धन्य हो गया मैं। और आज महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। ये सौभाग्य 7 दिवसीय श्री राम कथा के उस आनंद के सरोवर में डुबकी हमको लगवा रहे हैं। तो आज वो है कलेवा, राम कलेवा। 56 प्रकार के व्यंजन गुरुदेव बनवा रहे हैं। और उसमें कहते को है पर श्रेष्ठ कौन है? ये श्रेष्ठता का स्वरूप आज भगवती पराम्बा जगदम्बा। तो बिहार में धान कुटाई जाती है महाराज, सामने दुल्हन, ये भी 7 विद्यार्थी भी 7 राम जी का सहयोग दिए हैं। धान कुटाई जाती, माने दूल्हा का बल देखा जाता है।
और कोहबर में उसकी बुद्धि का परीक्षण होता है। और अपने उत्तर प्रदेश में धान बोआई जाती है। अलग अलग देशों की प्रथा है, प्रदेशों की। तो आज वह है भगवती पराम्बा जगदम्बा, वो उस कोहबर में भगवान श्री राम चारों भैया, क्योंकि क्षीरध्वज और कुशध्वज उनके भी दो पुत्री थी और ये दो बहनें सीता और उर्मिला, तो उनका भी भरत जी का और शत्रुघ्न जी का भी संबंध। तो सीय मांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम, और चार सुवन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। ये चारों बहनें हैं और चारों भैयन हैं। तो आपने सुना था कि जन पाए महिपाल क्रियन सहित फल चार। तो चारों क्रिया और चारों फल है अरथ धाम काम मोक्ष, जैसा तन तुलसीदास जी जगत गुरु ने कहा था। तो ये आनंद की लहर इस अवध में। और जब भगवती पराम्बा जगदम्बा अयोध्या को पुनः आई, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि विदेह राज विदेह थे लेकिन लग नहीं रहे हैं। बिलोक धीरता त्यागी, सीय बिलोक धीरता भागी, धीरता त्यागी, धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी, सीय बिलोक धीरता भागी, सीय बिलोकी धीरता भागे। जब अपनी पुत्री का कोई और वो विदाई होती है, तो उस समय तो कोई पत्थर की छाती हो वो न रोए, ऐसा होता नहीं है। तो अरे सुख सारे का जान की जाए, सुख सारी का जान की जाए, सुख सारे का जान के जाए, सुख सारी का जान की जाए, कनक पींजरन अन पढ़ाए, कनक पिंजरन राखी पहाए, ते सब कहे कहाँ बैदेही, ते सब कहीं कहाँ बैदेही, ते सब कहे कहाँ बैदेही, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही। ये स्थिति ये दस शब्दता गणन की वर्णी को कह सके सचेतन करनी। तो जो हमारे बाक नहीं बोल सकते हैं, वो भगवती पराम्बा जगदम्बा माँ मैथिली के उस आने के लिए। और जब श्री अवध में आई, तो वो चौपाई पूज महाराज जी हमको सुनाएंगे कि जब तेरा ब्याह घर आए, जब राम ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नव मंगल मोद बधाए, नित नवे मंगल मोद बधाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जगत गुरु भगवान की, पूज्य श्री व्यासी महाराज की, छत्रपति सम्राट की, भक्त भगवान की।
आज के आनंद की परमानंद की नभ पार्वती पदे हर हर महादेव। जय हो महाराज। नमन। दो के जगह 10, कोई बात नहीं, बढ़ा के देने की आदत है। प्रेम से बोल जय जय सिया राम। आइए अब विलंब न करते हुए हम पूज्य श्री महाराज जी से आग्रह करेंगे, क्योंकि आज जितनी रस लूट सके वो लूट। हमारे जी ने एक आग्रह किया कि आज राम कलेवा है, लेकिन मेरी अपनी भाव, हम तो सात ही तारीख से राम कथा कलेवा हम सब ने आरंभ कर दी है। इतनी सुंदर कथा, तो आइए अब विलंब न करते हुए पूज्य श्री व्यास जी महाराज से आग्रह करेंगे हम सभी भक्तजनों को मंगल कथा श्रवण करावें। श्री व्यास जी महाराज एक बार सब प्रेम भाव के साथ बोलिए श्री धनुषधारी भगवान की जय। बुद्धिसहिताये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवाल्मीकिसमारम्भां श्रीवेदव्यास मध्यमाम् श्रीतुलसीदासपर्यन्तां वन्दे कथापरम्पराम्। अञ्जनागर्भसम्भूतं जानकीशोकनाशनं सर्वविघ्नविनाशार्थं हनुमन्तं स्मराम्यहम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम्।
राघवेश राजाधिराज रघुनंदन राम भद्र दासोऽहमद्य भवतः शरणागतो दासोऽहमद्य भवतः शरणागतो। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। दुल्हन सीता दुल्हराम। दुल्हन सीता दुल्हराम। सीताराम सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय सिद्धिकरण हनुमान। जय जय सिद्धिकरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। मंगल मूर्ति दया निधान। मंगल मूर्ति दया निधान। रक्षा की जय कृपा निधान। रक्षा की जय कृपा निधान। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सरिस वर दुल्हन सीता। राम सरिस वर दुल्हन सीता। समधि दशरथ जनक पुनीता। समधि दशरथ जनक पुनीता। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। 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 श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री दशरथ राज भवन की जय। श्री धनुर्धारी भगवान की जय। श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज की जय। अयोध्या के समस्त दृश्यादृश्य संत महात्माओं की जय। वो श्री अवध धाम की जय। पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य बिंदु गाद्याचार्य जी भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं।
धर्म की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय जय। पूज्य बिंदु गाद्याचार्य जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य चरण प्रातस्मरणीय तपापूतांतःकरणानां भारत भारती भारतीयता भाव समुद्रतानां आचार्य परंपरायाः प्रत्यक्ष प्रमाण भूतानां श्री राम प्रसादाचार्य भगवता आचार्य परंपरायाः प्रत्यक्ष प्रमाण भूतानां पूज्य पादानां ब्रह्मचर्येण ब्रह्मवर्चस्वमपगतानां सकल शास्त्र निष्णात पुरुषाणां पूज्यवर्याणां बिंदुगाद्याचार्याणाम् अभिनंदनं वंदनं मुहुर्मुहु वंदनम्। अतः व्यार्तः समागतानां तुलसी पीठाधीश्वर जगद गुरुवर्याणां श्री विष्णुदेवाचार्य महाभागानाम् अपि अभिनंदनं वंदनम्। भरतमलाप्तः समागतः श्री महंत भागा के मंदिरतः समागतः श्री महंत महाभागाः अस्यां सभायां प्रतिदिनमंगलाचरण अवसरे शाम महाभागतः सर्वे विद्वांसः मंगलाचरण शृण्वन्ति ते रामायणी महाभागाः श्रद्धेयाः पूज्यवर्याः श्रीराम शरणदास महाभागाः सर्वे विराजित संत जनाः सर्वे विद्वांसः मनीषिणः सर्वे कथार्थिनः सर्वे संगीताचार्य गणाः अद्य श्रद्धेय साकेतवासी श्री अंजननंदन शरण महाभागा मानस पीयूष कारस्य पौत्र हनुमान चालीसाया भाष्यकाराणाम् अपि अहमपि अभिनंदनं करोमि। सर्वे श्रोतारः मातृशक्त्यश्च महत् सौभाग्यं भवत्यत्र प्रतिवर्षे श्रीराम विवाह महामहोत्सवे सर्वे विद्वांसः मनीषिणः साधवः तत्त्ववेत्ताः सर्वे अत्र आगत्य भगवत्कथायाः रसपानम् अकुर्वन् एवं च कुर्मः। वर्तमाने अपि सर्वे संलग्नाः जाताः। अस्य सौभाग्यस्य कीदृशी व्यवस्थायां कीदृशी वर्णनं कर्तुम् अहं समर्थः। अयोध्यायां चक्रवर्ती नरेंद्र श्री महाराज दशरथस्य राजभवने सर्वे श्री राम विवाहोत्सवं प्रतिवर्षं नूतनादि उत्तरोत्तरं निरन्तरं अस्य कार्यस्य महोत्सवे सर्वे सम्मेलन पूर्वकं श्री राम कथायाः रसपानं कुर्वन्ति। सौभाग्यवतं वर्ते अस्याः अयोध्यायाः परम्परायाम् एतादृशी व्यवस्था तु पूर्वतः सञ्चालिता, किन्तु वर्तमाने तु एतादृशानां महाभागानाम् उत्तरोत्तरं निरन्तरं प्रीतिपूर्वकम् अस्य कार्यस्य सम्पादनं कुर्वन्ति। सौभाग्यमिदं वर्तते अस्य राष्ट्रस्य संस्कृतेः सौभाग्यं वर्तते। यावद् श्रीराम कथायाः यावद् श्रीराम लीलायाः यावद् श्रीरामचन्द्रस्य महोत्सवस्य सर्वाणि कार्याणि चेत् न भवन्ति तर्हि तु कदापि अस्य राष्ट्रस्य एवं च संस्कृतेः उन्नयनं न भवितुमर्हति। एतावता श्रीराम विवाहोत्सव श्रीराम जन्म महोत्सव इत्यादि सर्वे महोत्सवा निरंतरं निश्चित रूपेण प्रतिवर्ष आवश्यक रूपेण सर्वेषां जनानाम् आवश्यक रूपेण वर्णितं तु शास्त्रेषु यो हि जनाः चेद्यदि उत्सवेषु श्रीकृष्णादि उत्सवेषु सम्मिलितं न भवति तस्य सर्वं पुण्यक्षया भवन्ति। एतस्मात् कारणात् ते वीतरागा परमहंसाः जीवन्मुक्त महात्मानः अपि श्रीराम महोत्सवे श्रीराम विवाहोत्सवे पाद पूर्वकं यात्रायां सम्मिलनम् अभवन्। कारणं किं वर्तते तु वर्णितं शास्त्रेषु वर्णितं। चेद्यदि कोऽपि न उत्तिष्ठति न चलति न नमति तर्हि तस्य सर्वं तपः क्षयः भविष्यति। एतस्मात् कारणात् श्रीराम विवाह महोत्सवे प्रतिवर्षानुसारस्मिन् वर्षेऽपि सर्वे विद्वांसः मनीषिणः मिलित्वा अस्य कार्यस्य सम्पादनं करोमि।
एतस्मिन् वर्षे मम जोहायाम वाणी पवित्र कर्तुम अति सौभाग्यम प्राप्तम एवं अहम अपि कृतार्थोस्मि। भगवता श्री रामचंद्र से गाथा श्री सीता रामचंद्र विवाह महामहोत्सव से वर्णनम कर्तुम को समर्था कोपि समर्थन वर्तते। चेद्यदि ब्रह्मा चेद्यदि सहस्रमुख शेषनागा चेद्यदि सहस्र संख्यात्मका शारदा आयान्ति तरी श्री राम सीता राम विवाह महोत्सव वर्णनम न कर्तुम समर्था तरी तो अल्प बुद्धि जीव के न प्रकार कर्तुम समर्था भवन्ति। किंतु निज निज अनुरूप ते माछी उड़े आकाश इति सिद्धांतानुसारेण सर्वे उड्डयन्ति सर्वे वदन्ति सर्वे चलन्ति चेद्यदि न चलिष्यति न चलन्ति न चलामः तर्हि तु जीवनं निष्फला भवति। सौभाग्यमिदं वर्तते श्री रामचरितमानसस्य प्रणयं कर्तुं भगवता श्री तुलसीदासस्य केन प्रकारेण वर्णनं कर्तुम् अहं समर्थः। अस्य राष्ट्रस्य गौरवपूर्णं ग्रन्थं वर्तते श्री रामचरितमानसस्य ये जना चेद्यदि न श्रवन्ति न पठन्ति तस्य जीवनं तु निष्फला भवति। अतः अस्य राष्ट्रस्य उन्नयनं तु देववाण्यामेव भवितुमर्हति। चेद्यदि संस्कृतेर्ज्ञानं प्राप्तुं कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि तु अवश्यमेव संस्कृतभाषायाः अध्ययनम् अध्यापनं परमावश्यकं वर्तते। अत्र तु नायक महाभागाः अस्य कार्यक्रमस्य आचार्यः वसिष्ठरूपेण तिष्ठन्ति जानन्ति ते सर्वे केन प्रकारेण संस्कृत भाषायाः पठनं कर्तुं समर्थाः। ये संस्कृत भाषायाः पठनं पाठनं कुर्वन्ति ते सर्वे चरित्रवन्ताः भवन्ति। भो नायक महाभागा ते सर्वे चरित्रवन्ताः भवन्ति। संस्कृत भाषा चरित्रं ददाति आंग्ल भाषा चरित्रं नहीं ददाति। अंगीकृता कोटिमिताश्च भाषा नांगीकृता देवगिराचयेन न शोभते तस्मुखारविंद सिंदूर बिंदु विधवा ललाटे। इदानीं दौर्भाग्यमिदं वर्तते अस्य राष्ट्रस्य साम्राज्ञी संस्कृत भाषा साम्राज्ञी स्थले भृत्या तिष्ठति और भृत्या स्थले संस्कृत भाषा चलति। दौर्भाग्यमिदं वर्तते। चेद्यदि सर्वे राजनैतिका नेतारः संस्कृतज्ञा भविष्यन्ति तर्हि तो अस्य राष्ट्रस्य चरित्रोन्नयनं भविष्यति। ते सर्वे संस्कृतं न जानन्ति। संस्कृति संस्कृताश्रिता। अस्माकं संस्कृति तो संस्कृताश्रिता वर्तते। चेदि तस्य ज्ञानं न भवति तर्हि तो केन प्रकारेण सर्वाणि कार्याणि सम्पाद्यन्ति। ते सर्वे निशाचराः लङ्कावासिनः राक्षसाः अपि संस्कृत भाषायां वार्ताम् अकुर्वन्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे वर्णितं सुंदर कांडे पंचम सोपाने श्री हनुमान महाभागा यदा अशोक वाटिकायां अशोक वृक्षे तिष्ठति तदा विचार्यति यदि वा चंप्रदास्याम दुजातरीं संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति चेत् यदि अहं संस्कृत वाण्यां वार्ता करोमि तर्हि तु सीता अवश्यमेव अनुमान पूर्वकं ज्ञायन्ति रावणः एव आयाति। एतावता कस्यां भाषायां वार्ता कर्तव्यम्। अवध निवासिनः श्री रामचंद्रः यादृशी देववाण्यां वार्ता कुर्वन्ति तदेव भाषायाम् अहं प्रणयं करोमि। एतावता ते सर्वे निशाचरापि संस्कृत भाषायां वार्ता अकुर्वन् तर्हि तु वयं सर्वे केन कारणेन न कुर्मः। उत्तमा भाषा वेद भाषा वर्तते, मध्यमा भाषा देव भाषा वर्तते, कनिष्ठा भाषा हिंदी भाषा वर्तते, अन्यान्य भाषा तु तिरस्कृता निकृष्टा वर्तन्ति। एतस्मात् कारणात् भाषात्रयम् एव कर्तव्यम्। देव भाषा उत्तमा वेद भाषा, मध्यमा देव भाषा और कनिष्ठा हिंदी भाषा। सा संस्कृतस्य पुत्री वर्तते, दुहिता वर्तते, संस्कृतस्य पुत्री हिंदी वर्तते। एतस्मात् कारणात् आचार्य गोस्वामी तुलसीदासेन हिंदी भाषायां प्रणिपातं कृतं। किन्तु तेपि चेत् यदि कोऽपि प्रमाणस्य वार्ता करोति तर्हि तु अवश्यमेव संस्कृत भाषायाः प्रयोजनं करोति। उत्तरकाण्डे तु पठितं सर्वे विद्वांसाः सम्यक् रूपेण जानन्ति। विनिश्चितं वदामि ते अन्यथा वचांसि मे। केन कारणेन हिंदी वाण्या प्रवाहे केन कारणेन संस्कृतं लिखितम्। एतस्मात् कारणात् लिखितं कि इदं प्रमाणं वर्तते। चेत् यदि संस्कृत भाषायाः प्रमाणं न भविष्यति तर्हि तु कोऽपि न स्वीकारं कुर्वन्ति, कोऽपि न स्वीकारं करोति। एतावता संस्कृत भाषा आवश्यके। इदानीं श्रीराम विवाहोत्सवे अयोध्यायां सर्वे देवाः आयान्ति, तिष्ठन्ति। दशरथ राजभवने तिष्ठन्ति देवाः सर्वे।
एतस्मात् कारणात् किंचित देव भाषायां वार्ता करोमि ते सर्वे देवाः अद्य तिष्ठन् देव भाषाया सम्यक् रूपेण समास्वादनं कुर्वन्ति ये यस्मिन् देशे निवसन्ति तेचा भाषा ते भाषाया सम्यक् रूपेण सम्पादनं करोति चेत् यदि वयं सर्वे दक्षिणं गमिष्यन्ति तर्हि दक्षिण भारते चेत् दक्षिण भाषायां वार्ता कुर्वन्ति तर्हि ते सर्वे दक्षिण निवासिनः आनन्दपूर्वकं मन्यन्ते श्रेष्ठं दक्षिण भाषाया ज्ञानं वर्तते एतस्मात् कारणात् देव भाषायाः प्रयोजनम् आवश्यकम् श्रीराम विवाहोत्सवे चेत् देव भाषा न वदन्ति तर्हि कदा भविष्यन्ति दशरथ भवने चेदे देव भाषा न वदन्ति तर्हि कथं कुत्र वदिष्यति एतस्मात् कारणात् अत्र तु संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं भवति छात्राः भ्रमन्ति इतस्ततः ते विद्वांसः शिक्षकाः आचार्याः तिष्ठन्ति गाद्याचार्याः महाभागाः तिष्ठन्ति अवश्यमेव संस्कृतवाण्याम् एव वार्ता भवितव्यं श्रीरामचरितमानसी वार्ता तु हिंदी वाण्याम् अकुर्वन् तेषां महाभागानाम् आचार्यपादा श्री गोस्वामी तुलसीदासस्य चरणयोः निरन्तरम् उत्तरोत्तरं प्रणिपातोऽस्मि किंतु अवश्यमेव संस्कृतवाण्याम् अध्ययनम् अध्यापनम् आवश्यकं ज्ञानं परमावश्यकं वर्तते इदानीं हिंदी वाण्याम् एव वार्ता भविष्यति। बोलो श्री धनुषधारी भगवान की जय। संस्कृत बोलकर इतने बड़े विद्वानों में मैं अपना दंभ प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन श्री राम जी के विवाहोत्सव में सभी देवता आए हैं, थोड़ी उनकी भाषा भी होनी चाहिए तो समझें कि हमारे लोग भी यहाँ रहते हैं। यदि भाषा नहीं, अपनी भाषा वाला व्यक्ति मिल जाए तो कितना आनंद आता है। अपन लोग दक्षिण भारत में घूमे और कोई अयोध्या का अवधी भाषा वाला मिल जाए, अरे वाह भाई तुम कहाँ, चलो साथ ही साथ रहेंगे। देखो भाषा का इतना प्रभाव होता है, भाषा से व्यक्ति जुड़ जाता है। यहाँ तो मूर्धन्य विद्वानों का समाज बैठा हुआ है। आज श्री राम जी के इस विवाह महोत्सव में देवताओं के लिए और आचार्य वशिष्ठ शतानंद विश्वामित्र जी जैसे आचार्य विराजमान हैं, उनके श्री चरणों में संस्कृत की थोड़ी वाक्य पुष्पांजलि देकर मैं अपनी कथा का आरंभ कर रहा हूं। कल तक हमने भगवान श्री सीताराम जी के विवाह की कथा को सुना था, लेकिन अभी 3 विवाह शेष रह गए। कल शीघ्रता में उनका विवेचन नहीं हो पाया। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला कुंवर लई हकारी के। उन्होंने तीनों बेटियों को निकाला, मांडवी श्रुतकीर्ति और उर्मिला। मांडवी श्रुतकीर्ति अनुज की पुत्रियां हैं, उर्मिला महाराज श्री जनक जी की बेटी है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा जाए कि महाराज आपने एक कार्य तो ठीक नहीं किया। क्या? कहा आपने ये क्या किया कि आपको पहले निकालना था उर्मिला को, तब आना था मांडवी को, तब आना था श्रुतकीर्ति को। यदि मांडवी श्रुतकीर्ति और उर्मिला ये तीनों जिस क्रम से आयु में हैं उसी क्रम से इनको निकालना चाहिए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्रम विपर्य क्यों कर दिया? उन्होंने तो कहा मांडवी श्रुतकीर्ति उर्मिला। महाराज मांडवी के बाद उर्मिला को निकालो, भरत जी से छोटे लक्ष्मण जी हैं तो लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम आना चाहिए। आपने श्रुतकीर्ति का नाम कैसे रख दिया? ये तो शत्रुघ्न जी की पत्नी। तुलसीदास जी ने कहा कि आपने उपक्रम नहीं देखा, इसलिए आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। का क्यों? का जब नामकरण संस्कार हुआ था तब क्रम क्या था? सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। श्री राम जी का नामकरण हुआ, कोई बात नहीं। अब राम जी के नामकरण के बाद विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। श्री राम भरत मिलाप वाले महाराज जी विराजमान हैं, भरत जी का नाम द्वितीय अंक पर रखना ठीक है। अब तो लक्ष्मण जी का नामकरण कीजिए, लक्ष्मण जी का नहीं किया। जाके सुमरण तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वशिष्ठ जी जैसे आचार्य ने परिवेत्ता दोष की स्थिति बना दी। आपने लक्ष्मण जी का नाम पहले क्यों नहीं रखा? ये तो क्रम बिगड़ गया।
जिस क्रम में जन्म हुआ है उसी क्रम में नामकरण, उसी अन्नप्राशन, कर्ण वेद, सारे संस्कार उसी क्रम में किए जाने चाहिए। लेकिन ये क्रम पर ये क्यों किया? अब कह रहे हैं लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ नहीं राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियापति रामचंद्र की जय। ये क्या किया आपने? लक्ष्मण जी का नाम भी पीछे और उर्मिला जी का नाम भी पीछे। मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, और यहां नामकरण में भी लक्ष्मण जी पीछे। अवश्य गोस्वामी जी का कोई महत्वपूर्ण बिंदु रहा होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भाई उत्तर तो आएगा जब पाणी ग्रहण संस्कार होने लगेगा, तब उसको विवेचन किया जाएगा भगवान की कृपा से। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने कहा ये बताओ कि जब भवन बनाया जाता है तो जो शिलान्यास होता है तो शिल में तो मोटी मोटी महत्वपूर्ण शिलाएं रखी जाती हैं। ये श्री राम कीर्ति का जितना बड़ा भवन बनकर के खड़ा होगा ये लक्ष्मण रूपी शिला पर ही होगा, इसलिए हमने सबसे नीचे रखा है। और लक्ष्मण जी अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के पारस्परिक साहचर्य, सामंजस्य, सद्भाव के द्वारा ही ये कार्य आगे बढ़ता है। यदि उर्मिला जी कदाचित कोई काम कर दें ऐसा जिससे लक्ष्मण जी का मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो सारा का सारा न्यू बनाना व्यर्थ हो जाएगा। श्री राम भवन को बनाने के लिए शिला नीचे रखनी पड़ती, जो बड़ी महत्वपूर्ण होती। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक वाक्य कहकर के इस बात की पुष्टि कर दी। जानकी लघुभगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय दीनो ब्याह लखनई सकल विधि सन्मानिके। क्यों भाई ये क्या किया गया? यदि गोस्वामी जी ये लिख देते कि सो सुता दीनो ब्याह लखनई सकल विधि सन्मान के, तनय क्यों लिखा? यद्यपि पुरानी प्रतियों में जनक भी लिखा है, लेकिन वर्तमान प्रतियों में जब तनय लिखा है तो हम लोग क्यों जनक जी को स्वीकार करेंगे? तनय का अभिप्राय क्या है? तनय का अभिप्राय यह है, जनक जी ने कहा कि मेरी एक ही बेटी अपनी योनिजा पुत्री एक है, और वो पुत्री का वे वैशिष्ट ये है कि जानकी लघु भगिनी, जो जो गुण श्री जानकी जी में है वह वह गुण मेरी उर्मिला में है, इसलिए बहन बता दिया। समान शील व्यसनेषु शक्यम, अरे भाई सहोदर सहोदरा में समानता होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा है लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके। यदि मेरी सीता सती शिरोमणि है तो जो सुंदर शिरोमणि है। और मणि किसको अच्छी लगती है? सर्प को बहुत प्रिय लगती है, तो किसको देना चाहिए मणि? का शेषनाग को देनी चाहिए। शेषनाग बेटे तो हैं लक्ष्मण जी महाराज। सो जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तने दीनियो, ये देखने में बेटी है लेकिन बेटी ने समझना, ये पुत्र से भी बढ़कर है। और बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी को अपनी तेजस्विता, राजस्विता का चक्रवर्ती नरेंद्र श्री महाराज के पुत्र होने का जितना गौरव गरिमा उनके पास है उतनी न भरत जी के पास है न राम जी के पास है। इसलिए बड़े सम्मान के साथ कि आपके सम्मान में कोई कमी ना हो जावे। देख तो लिया, एक बार कह दिया था चले जाओ, एक बार परशुराम जी ने आकर कुछ कह दिया था तो कान बंद कर लिए थे, थर थर कांपे पुर नर नारी, ये क्या होगा। इसलिए भाई सम्मान में कोई कमी न रह जाए। श्री लक्ष्मण जी महाराज को पुत्री दी, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा अनुरूप बर दुल्हन परस्पर। यदि बर वधू के अनुरूपता ना हो तो विवाह क्या? जो घर बर कुल हो अनुरूपा करिए, विवाह सुता अनुरूपा। ये अनुरूपता देखी श्री महाराज जनक जी ने कि कन्याएं तो अपने पास 3 हैं, इनकी अनुरूपता क्या है? अब जानकी जी ने तो मांग लिया था कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा कि हमारे अनुरूप वर हमको चाहिए, लेकिन इन कन्याओं ने तो ऐसी कोई आकांक्षा अपेक्षा नहीं की। लेकिन श्री जानकी जी के वरदान के साथ ये बात आगे बढ़ रही। अब आप ध्यान से समझना और मुख्य रूप से समझेंगे जनकपुर से आए हुए हमारे महाराज जी, क्योंकि हमको उनको अवश्य पूरी बातें समझा देनी। जनकपुर के रहने वाले हैं और अयोध्या में फंस गए हैं, तो उनको ये बात समझना चाहिए बहुत ध्यान से। और इसलिए और कह रहे हैं कि अभी उनको बोलना पड़ता है पीछे, तो बतावेंगे भाई उनके यहाँ की बात हम बता रहे हैं, और पता नहीं उनको पता है कि नहीं। श्री जानकी जी अत्यंत गौरवर्णा है, श्री उर्मिला जी श्याम वर्णा है,
और श्री मांडवी जी गौरवर्णा हैं और श्रुति कीर्ति जी सांवली हैं। आप कहें महाराज जी आपने कैसी जोड़ बनाई, कैसी अनुरूपता बताई, तो इस अनुरूपता को समझने की चेष्टा करें। बिना प्रमाण के कोई बात बताना अच्छा नहीं होता है। हिरण्यवर्णम वैदेहीम, ध्यान से सुनना। हिरण्यवर्णा माने स्वर्ण जैसा चमकता है, ऐसी श्री जानकी जी चमक रही हैं। हिरण्यवर्णाम वैदेहीम, और आगे क्या आया, कहा कि उर्मिलाम पातल प्रभाम। उर्मिला जी कैसी हैं? पाटल का अर्थ होता है गुलाब का पुष्प, लाल लाल गुलाब नहीं, वो जैसा गुलाबी गुलाबी पुष्प होता है, तो वास्तविक गुलाब होता है, उसका रंग आप लोग जानते हैं। तो कहा कि श्री सीता जी तो स्वर्ण की तरह द्युतिमान हैं, लेकिन ये जो उर्मिला जी हैं ये गुलाब के पुष्प की तरह शोभित हो रही, इनका रंग गौरवर्णा है, गुलाब की तरह है। श्यामाभाम उर्मिलाम, उर्मिला जी सीता जी तो गौरवर्णा है, लेकिन श्यामाभाम मांडवीम श्रुतकीर्तिम तथैव च। ये कह दिया महाराज जी कि ये मांडवी और श्रुतकीर्ति इनका श्याम वर्ण है। गौर वर्ण के साथ श्याम और श्याम वर्ण के साथ गौर वर्ण का पावन संयोग बनता है। तब तो वो सखी कह रही थी कि श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनय नैन बिन बानी। ये मिलान तो पार्वती शंकर जी ने वहीं कर दिया था कि ये सांवले गोरों की जोड़ी बनेगी आगे चल करके। अनुरूप बर दुल्हन परस्पर। श्री जनक जी जैसे बुद्धिमान ज्ञान वरिष्ठ विद्वान ने निर्णय लिया कैसी कन्या कैसे पति के पास होना चाहिए, उनका स्वभाव प्रभाव अनुरूपता मिलनी चाहिए। राम जी तो सीता जी के साथ अपने आप विपुक्त हैं क्योंकि उन्होंने धनुष तोड़ा है, लेकिन प्रश्न ये है कि इन तीन कन्याओं का स्वभाव कैसा है और इनका स्वभाव कैसा है। थोड़ा प्रवेश करना पड़ेगा, मैं अनपेक्षित रूप से जाऊंगा अयोध्या कांड की ओर, लेकिन बिना वहां जाए काम नहीं बन पाएगा। उर्मिला जी का जितना बड़ा धैर्य साहस विश्वास और त्याग है उतनी गरिमा तो जानकी जी में भी नहीं। जानकी जी ने तो कह दिया मैं प्राण त्याग दूंगी, कीर्तन प्राण के केवल प्राणा। लेकिन पुत्र में दृढ़ता होती है निश्चय, तब तो कह दिया सो तनय दीनो ब्याह। देखने में बेटी है लेकिन बेटा से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण जी जैसे शौर्यवान व्यक्ति के पास ऐसी पत्नी का होना आवश्यक। संस्कृत रामायणकारों ने लिखा जब श्री राम जी का वनगमन होने लगा और श्री लक्ष्मण जी जब निकल गए माता जी के चरणों में प्रणाम करके, तो उर्मिला जी थाल लेकर के खड़ी थी कि प्राणनाथ आवे तो तिलक लगावे तब तो वन में जावे। लेकिन श्री लक्ष्मण जी सीधे चले गए राम जी के पास। क्यों? तो उन्होंने कहा मांगो विदा मात संजाई आबो बेग, देरी नहीं होनी चाहिए। तो इस आज्ञा का परिपालन करने के लिए चल पड़े। उर्मिला जी ने संदेश भेजा, कौन से कहो कि यदि बन जाते तो कम से कम मुझसे एक बार मिलकर के तो जामे। लक्ष्मण जी ने कहा अवकाश नहीं, मैं नहीं मिल पाऊंगा। उर्मिला जी ने कहा कोई बात नहीं, यदि आप नहीं मिल सकते 14 वर्ष की इतनी लंबी अवधि के लिए आपका प्रवास हो रहा है, मैं मिलने आ जाऊंगी। सारे नर नारी तो दौड़ रहे हैं आज अपनी अपनी लज्जा छोड़ करके, तो मुझे जाने में क्या हानि है। जहां नगर के बाहर सारे लोग जुड़े खड़े हैं, सारे अवध के नर नारी वृद्ध बालक खड़े, वहां उर्मिला जी चली गई। लेकिन जो उर्मिला जी को लक्ष्मण जी ने आते देखा, अचानक उनकी दृष्टि पड़ गई। गुरु गुरुजन लज्जा नम्र वक्त्रांबुजेन, बूढ़े सयानों के कारण लज्जित हो रही थी। गुरु गुरुजन लज्जा नम्र वक्त्रांबुजेन, उनका मुख थोड़ा झुका हुआ था, थोड़ा घूंघट खुल रहा था कि देखें कहां खड़े हैं प्राणनाथ। और लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ गई उर्मिला पर। लक्ष्मण जी ने देखा कि बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, यदि आकर के हो सकता है अधीर होकर कह पड़ी कि आप कहां जा रहे हैं, मेरा क्या होगा, तो भैया मुझे तुरंत वापस करेंगे। अथवा ये भी कह सकती हैं कि जब बहन जा रही तो मैं भी जाऊंगी, आप भैया की सेवा करें, मैं बहन की सेवा करूंगी। ऐसा विचार करके गुरु गुरुजन लज्जा नम्र वक्त्रांबुजेन भ्रकुटि पुट बारिता निवारिता लक्ष्मणेन। श्री लक्ष्मण जी ने अपने भाव के संकेत से कहा देवी अब बना बनाया काम मत बिगाड़ो, लौट जाओ। ऐसी सती साध्वी भगवती सीता की सरस्वती श्रोमणी की अनुजा होने के कारण अपने पति की भ्रकुटी का जैसे संकेत देखा, वहीं से नमन करके तुरंत उर्मिला वापस चली गई, पास तक नहीं गई। लेकिन उर्मिला जी ने एक संदेश दे दिया, कहा जाओ प्राणनाथ से ये कहना कि 14 वर्ष में जब तक लौट कर ना आवेंगे मैं जल भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, खड़ी की खड़ी रह जाऊंगी। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि वेद भगवान तो ये कहते जाया पत्ते मदमतिम बाचम बदत संतिबाम,
जो पत्नी का त्याग है पति का त्याग भी उतना ही होना चाहिए। कौन कहता है हमारे यहां समानता का अधिकार नहीं दिया? वेदों से समझो कितना समानता का अधिकार दिया। आज कह रहे हैं कि हम स्त्रियों को समानता का अधिकार देना चाहते, समानता का अधिकार देकर आप उनको नीचा दिखाना चाहते। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, महाराज मनु ने लिखा कि पितुर्दश गुणा माता गौरवेणा त्रिच्यते, लेकिन महाभारत में भीष्म पितामह ने क्या कहा शांति पर में? कहा पितुर्शतगुणा माता गौरवेणा त्रिच्यते गर्भधारण पौषाभ्याम तेन माता गरीयसी। पिता से मां 100 गुनी बड़ी है, 100 गुनी। अब तुम 100 गुनी ऊंचाई वाली देवी को बराबरी पर लाओगे तो छोटा करना है कि बड़ा बनाना है? उनको समान नहीं, वो तो महान है। जब श्री लक्ष्मण जी ने विचार किया कि शास्त्र की नीति ये कहती है पत्नी का जितना त्याग उतना पति का भी होना चाहिए, जैसी दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी है वैसी दृढ़ प्रतिज्ञ मुझे भी होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने सखी से कहा, कह देना देवी से कि जब तक उर्मिला से नहीं मिलूंगा मैं भी जल फल ग्रहण नहीं करूंगा। अगर पुत्री इतना त्याग कर सकती है तो पुत्र को कितना त्याग करना चाहिए? पत्नी इतनी कोमलांगी होकर के भी इतना त्याग करेगी तो मुझे कितना त्याग करना चाहिए। लोमश रामायण संस्कृत की यहाँ है, मणिराम जी छावनी के पुस्तकालय में देखें आप, मैंने शोध काल में वही अध्ययन किया था उसका। लोमश रामायण और ब्रह्म विवर्त के उत्तरखंड में यह बात लिखी कि जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हो गया, एक दिन किशोरी श्री सीता जी धीरे धीरे उनके चरण का संवहन कर रही थी, उस जानकी जी के नेत्रों से टप टप आंसू गिर गया। अरे राम जी ने कहा, कथम रोदसी त्वम, कांटों पर चलकर के भी तुम्हारे नेत्र में आंसू नहीं आया, लेकिन क्या कारण हुआ कि आज तुम्हारे नेत्र में अश्रुपात हो रहा है? श्री सीता जी ने कहा, प्रभु आपके साथ तो बनपथ में भी कोई कष्ट न हुआ, यहां मुझे दुखी होने का कोई प्रसंग ही नहीं है, लेकिन एक बात स्मरण आ गई। क्या? 14 वर्ष हमारे देवर ने लक्ष्मण ने कितना त्याग किया, आपकी हमारी सेवा करते थे, सारा कार्य किया करते थे, हमने उनका कोई ऋण नहीं चुकाया। मैं तो इसलिए कि आपकी अर्धांगिनी थी तो आपके पीछे पीछे मुझे जाना चाहिए, लेकिन वे बेचारे 14 वर्ष तक हमारे पीछे पीछे चलकर के उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, इतना बड़ा कार्य कोई कर नहीं सकता है। अतः श्री राम जी ने कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो? काम कहना ये चाहती कि ऐसे देवर के ऋण से ऋण होना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारी सेवा करता है तो उससे ऋण होने का उपक्रम करना चाहिए। श्री राम जी ने कह दिया था, हनुमान जी संसद तो ही ऋण में नहीं। आज श्री राम जी ने कह दिया, सीता कल मैं ऋण हो जाऊंगा। जब सवेरे सभा लग गई, सारे लोग बैठ गए, तो श्री राम जी ने प्रश्न किया कि भाई देखो, हमारे यहाँ बड़े बड़े वीरव्रती लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे धर्म का आचरण करने वाले हमारी सभा में हैं। इसी दशरथ राजभवन में वो सभा हुई थी, श्री राम जी ने यही सभी लोगों को संबोधन किया था, लेकिन आज एक बात हम कहना चाहते हैं कि यदि कोई असीधारा व्रत करने वाला हो, यदि कोई असीधारा व्रत करने वाला है तो बतावे, हम उसका सम्मान करेंगे सभा में। भाई हमें गौरव है कि हमारे श्री अवध में चक्रवर्ती नरेंद्र हमारे पिताजी के इस राजभवन में आने वाले नागरिकों के अंतःकरण में इतनी धर्म की दृढ़ धारणा है। कोई खड़ा ना हुआ, असीधारा व्रत कौन करेगा? उसमें 3 शर्त है, 14 वर्ष नींद नहीं, 14 वर्ष भोजन नहीं और 14 वर्ष तक ब्रह्मचारी। श्री भरत जी ने विचार किया कि 14 वर्ष नींद नहीं भोजन नहीं का क्रम तो टूट गया, क्योंकि मां आ गई थी दौड़ी दौड़ी, बेटा एक भिक्षा मांगने आई हूं। मां क्या कह रही हो? का मैंने सुना है तूने सरयू के जल में खड़े होकर प्रतिज्ञा की है कि जब तक श्री राम नहीं आएंगे मैं भोजन जल नहीं लूं, तो मेरी सौगंध है, श्री राम की सौगंध है, तुझे नित्य जल भोजन लेना पड़ेगा। रोते रोते गुरुदेव के चरणों में गए, गुरुजी मेरा धर्म कैसे निर्वहन होगा? गुरुजी ने कहा हो जाएगा, 5 जौ का दाना गोमूत्र में उबालो और प्राणायाम व्यान उदान समान करो, तुमको भोजन करने का दोष नहीं लगेगा, मां की आज्ञा का पालन भी हो गया। गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम बलकलांबरम। श्री भरत जी ने कहा हम तो दाना खा लिए थे, ये तो रखा है कि 14 वर्ष तक भोजन न किया हो। श्री लक्ष्मण जी खड़े हुए, कहा प्रभु इतनी बड़ी धर्म सभा आपने कह दिया कि हमारे पूज्य पिताजी दशरथ जी के इस सभासदों के बीच धर्म धारण करने की कितनी बड़ी दृढ़ता है, तो मैं आपसे निवेदन करूं कि ये दास ने असीधारा व्रत किया। राम जी ने कहा भाई असीधारा व्रत तुमने किया, ये तो बात निश्चित है 14 वर्ष नींद नहीं ली, ये भी निश्चित है 14 वर्ष तक ब्रह्मचारी हैं, लेकिन 14 वर्ष तक तुमने फलाहार तो किया है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा फलाहार मैंने नहीं किया, जो फलाहार माता जी देती थी बाण के अग्रभाग पर रखकर मैं उर्मिला के भवन में भेज दिया करता था।
राम जी ने गणना करने वालों से कहा, भाई सत्य को प्रतिपादित करने की राजा को बड़ी आवश्यकता होती। गणना करने वालों ने कहा 14 वर्ष के एक एक दिन का फलाहार उर्मिला के भवन में रखा है, लेकिन 7 दिन का फलाहार नहीं है। राम जी ने कहा तो व्रत तो भंग हो गया। आप कहें हम 24 घंटे व्रत रहेंगे और 23 घंटे रहे पर 1 घंटे में तो कुछ पा लिया था। लक्ष्मण जी ने कहा ना भैया, 7 दिन मुझे फलाहार दिया नहीं, मैंने पाया नहीं, मैं भेजूंगा कहां से? क्यों? और जिस दिन वनवास हुआ उस दिन आपने कुछ नहीं लिया, मैंने भी कुछ नहीं लिया, इन लोगों ने जोड़ लिया है। हाँ, जिस दिन पिताजी के मृत्यु का समाचार श्रवण किया, व्रत निरंबुत ही दिन प्रभु की ना, हम लोगों ने जल तक ग्रहण नहीं किया था, मुझे मिला नहीं, मैंने भेजा नहीं। तीसरा दिन वह दिन है जिस दिन भगवती मां मैत्री श्री सीता जी का हरण हुआ, आपने कुछ नहीं पाया, रोते रहे, हम भी बैठे रहे। 3 दिन आप समुद्र किनारे बैठे रहे और 7वां दिन तो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण दिन कहना चाहिए। उस दिन मैं मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गया था। युद्ध के पश्चात रात्रि में फलाहार होता था, न फलाहार आपने किया, मैं कहां से करता, मैं तो मूर्छित पड़ा था, इसलिए 7 दिन फलाहार मिला नहीं, मैंने भेजा नहीं। श्री राम जी ने धन्य धन्य करके कहा, लक्ष्मण वरदान मांगा। लक्ष्मण जी ने कहा, एक वरदान की याचना है, मैं चाह रहा था। क्या? अगले अवतार में आप होना छोटे भाई, हम बनेंगे बड़े भाई। सारी सभा हंस पड़ी, बड़े भाई बनने की इनको क्या लग गई? सभासदों ने पूछा, बड़े भाई बनने में, का प्रभु की सेवा में छोटे बनने में बड़ी हानि है। क्यों? उनके मन के अनुसार करो, कहो। यदि मैं बड़ा भाई होता जनक जी कुछ बोल पाते, यदि मैं बड़ा भाई होता परशुराम जी गाली दे पाते भरी सभा के बीच में, यदि मैं बड़ा भाई होता तो पिताजी वनगमन करा पाते, यदि मैं बड़ा भाई होता तो भाभी मां कह पाती कि सोने का मृग, मैं कह देता है बहुरानी चुप, सोने का मृग नहीं होता, तो देवरानी को चुप होना पड़ेगा। मैं यदि बड़ा भाई होता तो प्रभु को कष्ट न हो पाता। श्रीमद् भागवत की कथा यदि आप देखें तो पूरी राम कथा ही भागवत की कथा है। श्री बलराम जी 1 वर्ष पहले श्री भगवान से आ गए, लेकिन उन्होंने नेत्र नहीं खोला। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो, 1 वर्ष तक नेत्र नहीं खोले और रोते रहते थे। मैं जब आया था त्रेता में तो सबसे पहले दृष्टि मेरी प्रभु पर पड़ी थी, अब की बार आया तो प्रभु का दर्शन न हुआ, तो मेरी प्रतिज्ञा है जब तक मेरे प्रभु ना आएंगे तब तक नेत्र न खोलूंगा। एतावता 14 वर्ष के पश्चात उर्मिला के साथ श्री लक्ष्मण जी महाराज ने ये प्रभु प्रसाद को स्वीकार किया। कथा का विस्तार न करूं, मुझे बहुत बात बतानी है। अभिप्राय कहने का यह है कि इतनी दृढ़ता, इतना संयम, इतना विवेक एक पुरुष में नहीं हो सकता जितना एक स्त्री में है, एक बेटा में नहीं हो सकता जितना बेटी में है। इसलिए बर दुल्हन परस्पर, इनकी परस्पर की अनुकूलता तुलसीदास जी ने लिखी, और इस अनुकूलता को यहां पर बताया जा रहा है कि किसके साथ कौन का विवाह हो। श्री लक्ष्मण जी का तो उर्मिला जी के साथ विवाह हो रहा है। मांडवी जी के बारे में सुने, श्री भरत जी जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति की पत्नी कैसी होनी चाहिए? संस्कृत रामायणों में लिखा है कि मांडवी जी ने 3 काम ऐसे किए जो वधु पक्ष, वधुओं को करने में बड़ी कठिनाई थी। वनगमन की बात आई तो कैकेयी मां के चरण पकड़े, मां एक बार अपने बेटा को बुलाकर पूछ तो लोग वो राज्य स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, आप तो उनकी मां हैं, मैं तो वधु हूं, मैं कहती हूं वो राज्य स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कैकेयी ने दुत्कार दिया। फिर साहस किया। चक्रवर्ती जी जब मूर्छित से हो रहे हैं तो कभी आज तक राजभवन में महाराज दशरथ के भवन में उर्मिला नहीं आई थी, लेकिन आज ससुर के कक्ष में चली गई। प्रणाम करके रोकर कहा, ससुर जी आपसे एक निवेदन है, आपकी बेटी होकर के इस आपातकाल में आपके सामने आई हूं। जब तक अपने पुत्र नहीं आते तब तक धैर्य धारण करो, तब तक लिए प्राण धारण कीजिए। वह बात भी नहीं बनी। दशरथ जी देखकर रो करके शरीर शांत कर दिए। और जब श्री भरत जी आए तो भरत जी को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। जितना वियोग श्री भरत जी को उससे अधिक वियोग इनको हो रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा, भरत दुखित परिवार ने हारा। परिवार में है कौन? अभी कैकेयी मिली नहीं, सुमित्रा कौशल्या मिली नहीं, श्री राम लक्ष्मण वनवासी हैं, सीता माता है नहीं, कौन है परिवार? परिवार यतीत परिवार। इसलिए मांडवी के पास गए कि पत्नी ही वास्तविक रहस्य बताएगी कि गुप्त घटना क्या हो गई अयोध्या में। लेकिन चीख मार करके गिर पड़ी। हा प्राणनाथ, क्या कलंक आपके माथे पर लगा। और बहुत विस्तार है, मैं संक्षिप्त कर दूं। सही बात तो ये है, श्री भरत जी राम जी को लेने वन में गए और मांडवी रंगनाथ जी के सामने खड़ी हो गई और कहा कि मैं मेरे प्राणनाथ के आने पर यह सुनूं कि उनकी कामना पूरी न हुई तो खड़ी की खड़ी प्राण दे दूंगी। श्री भरत जी जब लौट कर आए, दौड़े दौड़े दासी ने कहा, बहुरानी
आपकी बात सत्य हो गई, प्रभु ने स्वीकार कर लिया, वो राजा बनेंगे, आएंगे। तब सुनकर के मांडवी जी मुक्त हुई। श्री शत्रुघ्न जी, भरत जी साधना रथ हैं, शत्रुघ्न जी सेवा रथ हैं, और श्रुत कीर्ति सभी की संभाल कर रही है। मांडवी को होश नहीं है, उर्मिला जी अपनी साधना में लगी है, श्रुत कीर्ति सारी सासुओं की और सारी सेवा व्यवस्था देख रही। जिस प्रकार के सेवा संलग्न श्री शत्रुघ्न जी हैं, उसी प्रकार की सेवा परायण श्रुत कीर्ति हैं। कौन किस योग्य हो सकता है? अनुकूल बर दुल्हन परस्पर, ये लिखकर तुलसीदास जी ने कहा। और यहां श्री जनक जी ने विचार किया कि किस कन्या के साथ कौन से वर का यथेष्ट संयोग बनेगा, क्योंकि राम जी का तो धनुर्भंग के साथ संयोग था, सीता जी का विवाह हो गया, लेकिन इन 3 वधुओं का संयोग कैसे होना चाहिए? जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय दीनो ब्याह लखनई सकल विधि सन्मानी के। मांडवी जी श्री भरत जी को दी गई, श्रुति कीर्ति श्री शत्रुघ्न जी को दी गई। चारों भाइयों का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। बहुत तीव्रता है। श्री जनक जी महाराज ने इतना दहेज दिया है कि उस दहेज को देख करके तुलसीदास जी महाराज लिखते, कुबेर भी लज्जित हो गए। लोकपति लजाने, इतना तो हमने देखा नहीं जितना इन्होंने दिया। पर जनक जी एक बात से अपरिचित रह गए। देखो, ये माताओं की तीव्रता बताई। हमारे पूज्य पितामह जी जब मानस पढ़ाते थे, उन्होंने एक बात बताई जो मैं आज बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा, दशरथ जी के यहां जितना आता था सब बांट देते थे। बांटने में वो ऐसे ही थे जैसे अपने दशरथ भवन के श्री बिंदुगाद्याचार्य जी महाराज। इनको भी बांटने में कोई संकोच नहीं। कितना बांटते हैं, कितने उदार हैं। गाड़ी ले जाओ, क्या चाहिए के अलावा दूसरी बात ही नहीं है। चाहिए क्या, ये बताते जाओ। कल हमने देखा, छड़ी लेकर साफा बांधकर भगवान की बारात में चल रहे थे, लौट रहे थे। मैं दर्शन कर रहा था। मैंने पूछा, स्वामी जी पांव ही गए थे। भैया, शास्त्र कहते येन केन प्रकारेण रामे बुद्धि निवेशयेत, किसी प्रकार भगवान में बुद्धि लग जाए। संसारी व्यक्ति अपने बेटा बेटी के पालन पोषण के लिए इतना श्रम करता है, विवाह कराता है। यहाँ महात्माओं के बीच श्री अवध की परंपरा में कभी जन्मोत्सव, कभी विवाहोत्सव, कभी कोई उत्सव मनाए, रात भर जाग रहे हैं, भोजन कराना है, दौड़ना है, हलवाई बुलाओ, ये लाओ वो लाओ। अरे एक वर्षों में 1 आध बार विवाह होता है, उसमें ग्रस्त कांप जाता है। इनके यहाँ तो वर्ष में 10-10 बार विवाह होता है। सैकड़ों लोगों का भोजन हो रहा है। ये सारा का सारा किया जाना भगवान की साधना है। जो भी किया जा रहा है, ये सोते उसी चिंता में हैं। हम इस चिंता में सोते हैं कि हमारे बेटा बेटी का क्या होगा, और ये इस चिंता में सोते हैं कि कल राम जी की बारात कैसे निकलेगी। हम ये सोचते हैं हमारे संबंधियों का भोजन कैसे होगा। ये सोचते हैं कि राम जी के जो आ रहे हैं भक्तजन, इनकी सेवा संभाल कैसे होगी, कैसे क्या होगा। चिंता तो इनको भी है, जैसी चिंता हमको है ऐसी चिंता आपको भी। लेकिन हमारी चिंता सांसारिक चिंता है और इनकी चिंता भगवान की साधना है। वो साधना में लगी हुई है कि भगवान के लिए ही निरंतर सोच विचार हो रहा है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है, जाने जहान जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। हो मती को फेर देहली, काल को मार देहली, मती को फेर देहली, काल को मार देहली। जाने जहान रउआ जगत के दाता है, जाने जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। ओ मैया सबरी
घर गली, प्रेम से बेर खैली। मैया सबरी घर गली, प्रेम से बेर खैली। कई के बखान रउआ जगत के दाता है, कई के बखान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। ओ दासी विधुर घर गली, प्रेम से साग खैली। दासी विधुर घर गली, प्रेम से साग खैली। हाँ दासी विधुर घर गली, प्रेम से साग खैली। दासी विधुर घर गली, प्रेम से साग खैली। छोड़े पकवान रउआ जगत के दाता है, छोड़े पकवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। हरि बोल। केवट से चरण धोली। हाँ जटायु जी हृदय लगौली, जटायु जी हृदय लगौली। हाँ जटायु जी हृदय लगौली, जटायु जी हृदय लगौली। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। ओ श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि श्री जनक जी ने देखा कि दशरथ जी के पास जितनी वस्तु आती सब उठा के दे देते। दीन जाचकन जो जे भावा, उबरा सो जनवा से आवा। पूज्य पितामह जी कहते थे जनक जी को तो कोई ध्यान नहीं है, लेकिन रानियां बड़ी चतुर थी। उन्होंने कहा ये बताओ 4-4 बेटियों की विदाई करोगे तो अयोध्या में जाएंगे, राजमहलों में रानियां पूछेंगी मिला क्या, ये तो बाबा जी पूरा लुटा रहे, कुछ रख ही नहीं रहे पास में। तो जनक अवधपति से हानि, श्री जनक जी ने चुपचाप दशरथ जी न देख पावे, इसलिए उन्होंने महिषी धन वस्त्र विधि नाना, सोना चांदी। महिषी माने वो गायें जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ पहली बार जनी थी, ऐसी पवित्र गायों के साथ पता नहीं कितना कितना सामान पहले भेजा। दशरथ जी की दृष्टि में न पड़े, चुपचाप ले जाओ, पहले दहेज पहुंचेगा, कन्याएं बाद में पहुंचेंगी। ये क्रम दशरथ जी की उदारता के कारण करना पड़ा। आज श्री दशरथ जी इतने अभिभूत हो रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 उपमाएं दी, थोड़ा विद्वान जन आशीर्वाद देंगे। 2 उपमाएं दी। एक तो उन्होंने एका सुंदरी सुंदर वर्ण सब एक मंडप राजही, जन जीव और चारु अवस्था विभुन सहित विराजही। और दूसरा दिया मुदित अवधपति सकल सुत बदन समेत निहारी, और जन पाले महिपालमणि क्रियन सहित फलचारी। क्यों 2 दी, एक कोई दे देते का, इसलिए दी कि एक तो है जनक जी के कारण और एक दशरथ जी के कारण। जनक जी वेदांती हैं, ये वेदांतों का विषय है कि विभूर अवस्था क्या क्या है। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हैं, श्री सीता जी मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला 4 बेटियां हैं। तो कहा कि सुंदरी सुंदर वर्ण सब एक मंडप राज, एक स्थान पर ये चारों अवस्था चारों विभू हो ही नहीं सकते। वेदांत के व्यक्ति समझ जाएंगे अच्छी तरह से, लेकिन ये कैसे हुआ।
जन जीव और चारु अवस्था विभुन सहित विराजे। विभु में ब्रह्म, प्राज्ञ, विश्व और तेजस, और अवस्था में श्री जानकी जी हैं, ये तुरी अवस्था है। राम जी विभु हैं और श्री भरत जी महाराज यहाँ पर प्राज्ञ हैं और श्री मांडवी जी सुसुप्ति अवस्था है। श्री लक्ष्मण जी महाराज विश्व हैं, विभु विश्व है और उनकी धर्म पत्नी जागृत अवस्था है। और श्री शत्रुघ्न जी महाराज तेजस विभु है और उनकी अवस्था श्री श्रुत कीर्ति जी स्वप्न अवस्था है। अब आप इनका मिलान देखिए कैसा हो रहा है। थोड़ा कठिन लगे पर समझना चाहिए। मिलान देखो कैसा होना चाहिए कि श्री लक्ष्मण जी कहां हैं, कर राम जी तुरीय अवस्था में हैं और तुरीय अवस्था में रहने वाला व्यक्ति सोता नहीं, जागृत और तुरीय अवस्था एक जैसी दिखाई देती। श्री लक्ष्मण जी का और श्री राम जी का सान्निध्य बना हुआ है, बड़े ध्यान से समझना। और श्री उर्मिला जी को जागृत अवस्था बताया, तो लक्ष्मण जी जाग रहे हैं, जब विभु जाग रहा है तो अवस्था क्यों नहीं जागेगी। और श्री जानकी जी तो तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती, चाहे 100 यमराज आ जावे, चाहे 100 मृत्यु आ जावे, यो तुरीय अवस्था वाला व्यक्ति समाप्त नहीं होता। तब तो श्री दशरथ जी ने कहा था कि जो नहीं फिरे धीरे दो भाई, सत्य संत दृढ़ गुराई, तो मैं विनय करो कर जोरी, फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। सीता तुरीय अवस्था है, यदि तुरीय अवस्था आ जाएगी मृत्यु हो ही नहीं सकती मेरी, मैं मरूंगा कैसे। ना ही तमोर मरण परिणामा, कछु न बसाए भय विधि बामा। उस अवस्था का बोध श्री दशरथ जी प्राप्त कर रहे हैं। चांगदेव ने 14 बार मृत्यु को लौटाया था, इसी तुरीय अवस्था में चले जाते थे, यमराज वापस चले जाते थे। वो कथानक भिन्न है, यहां बोलना अभिष्ट नहीं है, लेकिन इस पक्ष को बड़े ध्यान से समझना कि 4 विभु 4 अवस्था एक ही स्थान पर विराजमान है। तुलसीदास जी ने कहा जनक जी आप बड़े वेदांती हैं, ये अवस्थाएं आपके पास रखो। अब स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था की स्थिति देखिए आप, क्योंकि स्वप्न और सुसुप्ति का सान्निध्य रहता है, इसलिए विश्व का और तेजस का साथ बना हुआ है। जब तक आप सोएंगे नहीं तब तक आपको स्वप्न कैसे आएगा। सोने में स्वप्न नहीं आता, आधा सोना आधा जागना जब होता है तब स्वप्न आता है। सुषुप्ति में कभी स्वप्न नहीं आता, वो अवस्था भिन्न है। हम कहें मेरे सोने में स्वप्न आता है, अरे सोने में नहीं आता, वो अर्ध जागृत अर्ध सुषुप्ति है, इसमें स्वप्न अवस्था आती। इसलिए श्री भरत जी का और शत्रुघ्न जी का साथ है। और यहां अवस्थाओं में क्रम बना दिया कि सुसुप्ति स्वप्न का एक साथ होता है और जागृत का तुरी का एक साथ होता है। इसलिए श्री राम जी लक्ष्मण जी के पीछे चलते हैं और श्री शत्रुघ्न जी भरत जी के पीछे पीछे चलते हैं। इन अवस्थाओं का कारण दिया गया। विवेचन तो देखो इतना बड़ा है कि भगवान की कृपा से इसका विवेचन एक सत्र में किया जाए, लेकिन वेदांत की इस विधि को विद्वान लोग तत्वता समझ गए होंगे इतने अल्प उसमें। कुछ लोगों का मत है कि नहीं सुसुप्ति अवस्था ये नहीं है, स्वप्न अवस्था में थोड़ा थोड़ा भिन्न भेद मानते। राम तापनी उपनिषद में जैसा लिखा उस क्रम से मैंने वर्णन किया है। लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। आप अभी जाके मानस पीयूष खोलेंगे तो कहेंगे कि महाराज ने तो अवस्थाएं पृथक पृथक कर दी, लेकिन मैं राम तापनी उपनिषद की बात मुझे लगी इसलिए मैंने ये बातें बताई कि स्वप्न सुसुप्ति साथ साथ है और जागृत तुरी एक साथ रहती। एतावता राम जी लक्ष्मण जी का वर शत्रुघ्न का साथ। मुदित अवधपति सकल सुध बदन समेत निहारी। अब ये हमारे चक्रवर्ती जी ये वेदांत के ऊपर नहीं है, ये तो चक्रवर्ती सम्राट हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष वेद चारों पुरुषार्थों का वर्णन करता है। वो वेदो दशतो नृपाहा, ये साक्षात वेद हैं। इसलिए इनके लिए कहा कि जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारि। धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको चारों प्राप्त हो गए। मोक्ष तो राम जी हैं, श्री राम जी तो उस ब्रह्म तो मोक्ष का प्रतीक है ही। इसलिए मुदित अवधवत सकल सुध जन पाए महिपाल, पर क्रिया क्या है? ब्रह्म की क्रिया मोक्ष है। राम जी ब्रह्म है, श्री सीता जी मोक्ष क्रिया है। श्री भरत जी धर्म है, धर्म की क्रिया श्रद्धा है मांडवी जी। श्री लक्ष्मण जी काम है, काम का अर्थ आप ये न समझना वासना, काम्यते इति कामा, कामनाएं जो सदकामनाएं होती वो काम होता है। काम तो साक्षात भगवान विष्णु का भी नाम है। काम काम प्रदा प्रभु, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने वाले पढ़े। एक दिन और मैं निवेदन किया था, श्री राम जी को काम राम सहस्त्र नाम में, गोपाल सहस्त्र नाम में कृष्ण भगवान को काम कहा गया है। इसलिए ये कामनाओं के कारण ये बात कही गई, तो उसकी जो वास्तविक अवस्था है मुदित अवधवत सकल सुध बदन समेत जय पाले महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारि, उसकी क्रिया
योग है, कामी तो योग करता है। और श्री शत्रुघ्न जी महाराज जन पाए मरिपाड़ क्रियन सहित फलचारी। फल क्या है? का फल अर्थ है और अर्थ की क्रिया यज्ञ है। ये चल रहा है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फल हैं, 4 इनकी क्रियाएं हैं और 4 विभू हैं, 4 उनकी अवस्थाएं हैं। ऐसा आज तक कभी भी किसी भी जन्म लेने वाले व्यक्ति के साथ, चाहे आप ऋग्वेद पढ़ो और चाहे हनुमान चालीसा तक आ जाओ, लेकिन किसी एक व्यक्ति के साथ ये 4 अवस्थाएं, 4 विभू और 4 फल, 4 क्रियाएं एक समान कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती, जैसी दशरथ जी के साथ प्राप्त हो रही। बोलो चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ जी की, उनके दिव्य राज भवन की, उनके 4 बहू और 4 दुल्हाओं के सहित उनके संपूर्ण समाज की जय जय श्री सीता। पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, ये उपमाएं हुई। महाराज श्री दशरथ जी बहुत प्रमुदित हैं और तैयारी है कि अब भाई बारात तो प्रस्थान करेगी, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा धन्य ऐसी प्रीति भी नहीं देखी गई। दिन उठी विदा, दिन उठी विदा अवधपति मागा, दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखहूं जनक सहित अनुरागा, राखहूं जनक सहित अनुरागा, दिन उठी विदा अवधपति मागा, दिन उठी विदा अवधपति मागा। सवेरे सवेरे सोने के रथ में बैठकर चक्रवर्ती जी महाराज जनक जी के भवन के पास पहुंचते हैं। उनका स्वागत होता है, जनक जी खड़े हो जाते हैं। थोड़ी चर्चाओं के पश्चात दशरथ जी कहते अब आज्ञा दीजिए, जो कहे झर 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 आंख में से आंसुओं की धारा, बोल ना पावे। दशरथ जी ने कहा अरे इतने अभिभूत होने की भी क्या, आज रुक जाइए, केवल आज। ये स्नेह है, कोई बात नहीं, आज रुक जाएंगे। कल सवेरे फिर रथ गया, फिर रथ गया, नित्य वही रोना, वही, केवल आज रुक जाइए। आज कब समाप्त होगा? ये स्नेह की पराकाष्ठा है। स्नेही अपने स्नेहास्पद को छोड़ना नहीं चाहता है। ये संबंधों की वास्तविक पृष्ठभूमि आचार्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी है। आज का कोई समधी यदि कह दे कि देखो भाई हमारी बारात की जो बस है इसको सवेरे 5 बजे जाना है, तो आप हमको 5 बजे विदा करना, तो वो कहेगा समधी जी आप तो भावर पड़ी चुकी, अभी काला मुंह कराओ, अभी चले जाओ, 5 बजे की बात नहीं, रात को विदा करना। अरे क्या संबंधों की ये स्वायत्तता है, सातत्य को समझने की चेष्टा की जाए। श्री चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ जी ने जब ये देखा कि विदा तो हो नहीं पाएगी, आश्विन के कृष्ण पक्ष में कार्तिक के कृष्ण पक्ष के पहले राम जी पहुंच चुके हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष में राम जी पहुंचे, तो ध्यान से सुनना, इस पर भी तिथियों का शोध है पूरा। और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ जी दीपावली पूजन करके चले गए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि बड़ा आनंद हुआ। क्यों? कब पाणिग्रहण संस्कार की पहली बारात आ चुकी, प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। अरे बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, ये तो बहुत पहले पधार गए, अभी तो पाणिग्रहण संस्कार की तिथि निश्चित नहीं हुई। तब बताया हिमृतु अगहन मास सुहावा, तिथि निश्चित की गई और पाणिग्रहण संस्कार किया। अब आप कल्पना कीजिए कि श्री राम जी राघवेंद्र जी जब लौटेंगे तो लौटने का अगहन पोष माघ फाल्गुन चैत्र लिख रहे हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष की रामनवमी के दिन राम जी लौट पाए और चक्रवर्ती जी का प्रस्थान कार्तिक में हो रहा है। यदि इन तिथियों का हम गणित देखते हैं तो जो बातें कही गई काव्यों में 6 महीने बारात रुकी, उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं हो रहा है। तब कौशिक शतानंद पही जाई, कौशिक जी ने माने विश्वामित्र जी ने और शतानंद जी ने दोनों ने जाकर के समझाया, तब विदाई का कार्य आरंभ हुआ है। अरे वशिष्ठ जी ने भी कहा चक्रवर्ती जी आप क्यों विदा कराने पहुंच जाते हो, कि क्या करें फिर हम? अरे कहा विदा होती बेटी की, और जब बेटी की विदा होगी अपने आप बारात की विदा हो जाएगी। जब दूल्हा दुल्हन चले जाएंगे बारात क्यों रहेगी? कौशिक शतानंद जी ने जब ये निर्णय लिया, चारों की चारों बहुओं की विदाई की तैयारी होने लगी। जो पता लगा कि बहुओं की विदाई हो रही है, बिकल मीन निगर जिमिल लघु पानी, ऐसे हो गए नर नारी रानियां जैसे थोड़ा पानी रहने पर मछली छटपटाने लगती कि अब क्या होगा।
क्या करें, लेकिन वह क्रम तो करना ही था। बड़ी व्यवस्था हुई, तैयारियां होने लगी, बार बार सीता जी को गोद में लेती, कोहबर का संकेत कर दिया महाराज। और कोहबर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रखा है। जब कोहबर में बात हुई तो बहुत बातें हैं, देखो संस्कृत रामायण में तो उनके सूत्र हैं, पर काव्य कारण उनका विस्तार किया। एक कोहबर की बात हम भी बता दें, ये तो कहेंगे महाराज बड़ी मोटी कठोर बातें बता गए, कोमल कोमल बातों को छुआ ही नहीं उन्होंने। जब सुनैना जी आदि कोई काम में लग गई तो चारों दुल्हाओं को देख करके सखियों ने कहा बड़े दुल्हा जी से, का दुल्हा जी हमारी देवी की पूजा कर दें आप। श्री राम जी तो सिर नीचा करके रह गए, क्योंकि राम जी तो कभी भी देव पूजा में देर नहीं करते। महापुरुष देव पूजा के अवसर के ऊपर कभी भी प्रमाद नहीं करते। देवता की, ब्राह्मण की, गाय की, धर्म की, संत की, इनकी सेवा का अवसर आ जाए और जो व्यक्ति पीछे हट जाए वो तो संभव हो नहीं सकता है। श्री दशरथ जी महाराज के चारों पुत्रों को जब देव पूजा की बात कही तो राम जी ने तो सिर नीचा कर लिया। एक सखी ने कहा अरे ये दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ये बड़े घमंडी हैं, ये समझते नहीं है बात को। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा सुनो, यदि घमंड है तो सही है, कोई हमारा अनुचित घमंड नहीं है। का क्यों? का इसलिए अनुचित घमंड नहीं, अभी मैंने आपको वेदांत सुना दिया, जन जीव और चारु अवस्था। अब थोड़ी सरल बातें भी सुनो, नहीं तो कहोगे कठिन कठिन बातें सुना दी महाराज ने, थोड़ी सरलता की बातें समझो। लक्ष्मण जी ने कहा यदि हमारे भैया को अभिमान है तो सत्याभिमान है, मिथ्याभिमान नहीं। तो क्यों? तो तुमने सुना नहीं, तुम्हारी वो अहल्या पड़ी थी, चरण रस डालते देखो उठकर खड़ी हो गई, सखियां तो ताली पीटने लगी। कहा महाराज ये बताओ तुम अयोध्या से चलकर आए तो रज वहीं से लाए थे कि हमारे यहाँ की रज थी? कहा रज तो आपके यहाँ की थी। तो कहा ऐसे क्या होता, रज तो हम डाल देते तो भी खड़ी हो जाती। कहा आपने क्यों नहीं डाली? अरे सखियां बोली हमारे जनकपुर के लोग आप जैसे बुद्धू नहीं है, हमारे यहाँ तो सब पंडित लोग हैं, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ब्राह्मणी को चरण कैसे छुलामेंगे? अरे लक्ष्मण जी ने कहा क्या बताऊं, ये बात तो हमारी खाली चली गई। अरे तो लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारे राजा रो रहे थे, कुंवर कुंवारी रहे का करूं लिखा न विधि बेदे विवाह, यदि भैया ना होते तो कौन धनुष तोड़ता। अरे अब तो सखियां और ज्यादा हंस पड़ी। क्या सुनो लाला, किसी से बताना नहीं अयोध्या में जाके एक धनुष आपने तोड़ा है। क्या फिर किसने तोड़ा है? अरे क्या तुमको क्या पता धनुष तोड़ने की बात, ये तुम्हारा भैया तो डर रहा था। गुरुजी से कहा गुरुजी मेरे बश का नहीं। अरे का मूर्खाओ प्रणाम कर रहे थे। अरे का प्रणाम की बात नहीं, प्रणाम तो सवेरे शाम होती है। अरे तुम क्या जानो धर्म की मीमांसा। तो कहा कि जब ये आए तो टूटा धनुष कैसे, ये हमने तोड़वाया, हम जानती थी जिससे सीता का विवाह करेंगे उससे धनुष तोड़वा लेंगे। अच्छा क्या किया तुमने? चाप समीप राम जब आए तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए। और हमारी सीता ने क्या कहा? मन ही मन मनावय कुलानी कहो प्रसन्न महेश भवानी करो सबल आपन सेविकाई और करित हरव चाप गुरुआई। एता बता ये धनुष आपने नहीं तोड़ा, ये तो हम लोगों ने अपने सारे प्रजा प्रवासियों ने पुण्य लगा दिए थे इसलिए टूट गया। और हमारे मिथिला के तो ऐसे ऐसे पंडित है कि हम क्या बताएं आपसे। वो तो ये कहने लगे कि सुनो ये धनुष ऐसा नहीं टूटा। का क्यों? का कौशिक मुनि के जंतर मंतर और मां गिरजा की बानी। कौशिक मुनि के जंतर मंतर, मां गिरजा की बानी। और पता है कुछ? का क्या? का हम तो ये पहले ही जानते थे कि तुमसे तो धनुष कभी टूट नहीं सकता है। ये तो नर नारायण ने हम लोगों ने जो सुकृत मनाए थे ना उसका परिणाम है। इसलिए कहा उन्होंने कि कौशिक मुनि के जंतर मंतर और मां गिरजा की बानी। और क्या महाराज जी आगे? प्रेमी जन के मंजू मनोरथ मुनि पुनि मिथिला को पानी। अरे हम कहा मिथिला वाले बैठे थोड़ा उनसे भी पूछे, नहीं तो वो समझेंगे कि यही सारी बातें जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते क्या? जानते हैं। मिथिला से आने वाले महाराज जी ने बात कही कि ये प्रेमी पुरजनों का ये मंजू मनोरथ है और ये मिथिला का पानी ऐसा है कि जो यहाँ का पानी पिएगा उसका काम सफल हो जाता है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा सुनो तुम दोनों झूठ बोलते हो, दोनों भाई, तुम भी झूठे, तुम्हारा बड़ा भाई भी झूठा है। क्यों, हम क्या झूठ बोले? कहा जब परशुराम फरसा लेकर के आए तो तुम्हारा भाई खुद कह रहा था कि मैंने नहीं तोड़ा, छुअत टूट पिनाक पुराना, मैंने कुछ नहीं किया गुरुदेव क्षमा करो, मैंने तो हाथ लगाया था।
और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं। आप परशुराम जी से कह रहे थे कि महाराज छुअत टूटे रघुपति ही न दोषु और मेनु बिनु काज करिए कतरो, ये आप ही कह रहे थे ना। अरे लक्ष्मण जी ने कहा ये नहीं समझती शील संकोच की, और बड़े लोगों के सामने कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बड़ी बातें हुई, राम जी ने तो सिर नीचा कर लिया, हमको देवी पूजा करनी नहीं। और लक्ष्मण जी कहां देवी पूजा करने वाले। लक्ष्मण जी बोले सुनो, हमें पुरुष, हम पुरुष की पूजा करते, स्त्रियां करते हैं देवी पूजा, तुम कराओ, कन्याओं से कराओ चाहे तुम करो। तो सोचा कि नहीं, शत्रुघ्न जी को पकड़े। कहा देखो एक नियम है हमारे जनकपुर में, या तो बड़ा भाई देव पूजा करता या तो छोटा भैया। लक्ष्मण जी ने संकेत किया शत्रुघ्न को फंस मत जाना। शत्रुघ्न जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारे अयोध्या का एक नियम है। कहा कि जो जहां का देवता होता है वहीं का पुजारी पूजा करता है, बाहर के पुजारी से पूजा हमारे यहां नहीं होती। अरे अभी अपने दशरथ भवन में कोई पूजा कैसे करेगा। पुजारी जो नियमित नियुक्त किया गया है वही पूजा करने का अधिकार रखता है। तो श्री भरत जी सीधे साधे थे, उनका हाथ पकड़ लिया। भरत जी ने कहा बात सुनो हमारी, बड़े भैया जो कार्य करें वही हम लोग करते हैं। कहा सुनो, यदि पूजा नहीं करोगे दूल्हा का अनिष्ट हो जाएगा। भरत जी कांप गए कि हे भगवान, दूल्हा तो भैया है, हम लोग तो साथ के बराती आए थे, चलो कर देते। षोडशोपचार पूजन कराया देवी का, जो वस्त्र हटाया देखा तो वहां राम जी की ललित पनहियां रखी थी। श्री भरत जी साष्टांग गिर पड़े, रो पड़े, नेत्रों में आंसू आ गया। कहा देवियों, आज से मैं आपको गुरु मानता हूं। और वन यात्रा में उन्होंने कहा मोरे शरण राम ही की पनही, वे राम जी की जूतियां ही मेरी शरण है, मैं उनकी शरण में जाता हूं। एतावता एक कोहबर का आनंद तो बहुत विस्तार से ये लोग कहेंगे, मेरे जैसा शुष्क व्यक्ति उसका क्या विवरण कर पाएगा, लघुमती वाला व्यक्ति हूं। अतः कोहबर का आनंद हुआ। बेटियों की विदाई होने लगी, सीता जी को गोद में लेकर बहुत बहुत प्रकार की बातें सिखाई समझाई जा रही हैं, और विदा का बड़ा कारुणिक अवसर आ चुका है। चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज श्री दशरथ जी की स्थिति बिगड़ गई है। मैं बेटिया, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, श्री जानकी जी को हृदय से लगा रहे हैं। पुनि पुनि सीए गोदे करिले, पुनि पुनि सीए गोदे करिले, प्रेम पुनि आशीष देहि, अति प्रेम पुनि आशीष देहि, हो ये हु संतत पियहि पियारे, हो ये हु संतत पियहि पियारे। चिरु यही बात असीसी हमारी, चिरु यही बात असीस हमारी, सास ससुर गुरु सेवा करी। श्री जनक जी हृदय से लगाकर रो पड़े। जानकी जी को समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारना अवसर जाने। लेकिन संस्कृत रामायणकारों ने लिखा, चक्रवर्ती जी ने यह दृश्य देख लिया। बड़े कोमल थे चक्रवर्ती जी, उनका हृदय कितना कोमल है। श्रृंगार रस सिद्ध कालिदास भी रो पड़े उनकी कोमलता देखकर। जब गए थे मृग्या करने के लिए, और मृग के ऊपर जब बाण का संधान करने लगे, तो मृगी आकर के सामने खड़ी हो गई। बड़े बड़े नेत्रों से देखकर, मान लो चक्रवर्ती जी से ये कहा कि आप राजा हैं और आपको मृग्या करना है, तो पहला बाण मुझे मारिए, तब मेरे पति को मारना। चक्रवर्ती जी का बाण शिथिल हो गया। लौट कर आए, कौशल्या जी ने कहा आज आपका मन प्रसन्न नहीं है। चक्रवर्ती जी ने कहा जी कि ऐसा करुण दृश्य सामने आ गया कि मृग को बाण मार रहा था, मृगी सामने आई, उसके करुण नेत्रों की याचना अभी तक मेरी दृष्टि में आ रही है। कौशल्या, आज के बाद कोई मृग का वध नहीं करूंगा मैं, ये मैंने उस मृगी के नेत्रों की करुणा से निश्चय कर लिया। एतावता श्री दशरथ जी तो इतने करुण हैं, इतने करुण हैं कि जनक जी की करुणा देखकर उनको करुणा उमड़ गई। अरे महाराज, आप तो इतने बड़े वेदांत के ज्ञान के पुरोधा हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। श्री जनक जी ने रोकर कहा, चक्रवर्ती जी, आज तक बेटी को कभी मैंने निरावरण चरण पृथ्वी पर नहीं चलने दिया, ये बेटी ससुराल जा रही है। श्री दशरथ जी ने कहा, सत्संग दशरथ प्रतिज्ञा करता है, जो सुख आपकी बेटी को अपनी माता सुनैना की गोद में न मिला होगा, ये सुख हमारे अयोध्या में 100 गुना भी सुख मिलेगा। श्री चक्रवर्ती जी ने जब ये वचन दिया, चारों बधुओं को गणेश जी का, गौरी शंकर जी का स्मरण करके राजा ने बिठा करके विदा कर दिया। लेकर के विदा जब चल पड़े चारों। अब पशु पक्षियों की स्थिति भी करुण हो गई है।
प्राण जाने पर कौन नहीं छटपटाएगा। प्राणश्च प्राणो मनसो मनो यद वाचो वाचम श्रोत्रस्य श्रोत्रम। चाहे राम जी हो चाहे सीता जी प्राण है। एतावता सुख सारिका जानकी जाय कनक पीजन राग पड़ाए व्याकुल कहीं कहां बेधी सुन धीरज परिहरे न के ही। लेकिन बैठा करके पालकियों में और चल पड़े। श्री दशरथ जी के यहाँ जब संदेश पहुंचा, रानियां दौड़ पड़ी, मंगल थार सोने के लेकर के आरती उतारेंगी, बधुओं का दर्शन करेंगी। यद्यपि एक दिन कोई व्यास जी थोड़ा संक्षिप्त संकेत कर रहे थे, लेकिन जब कैकेयी जी सबसे पहले चली, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी आप्तकामा, श्री महर्षि वाल्मीकि ने लिखा आप्तकामा सदा चंडी प्राज्ञा क्रोध मानिनी प्राज्ञ मानिनी क्रोधा प्राज्ञ मानिनी। थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि मैं सबसे प्रवीणा हूं, मैं आगे रहूंगी। जो भगवती किशोरी श्री सीता जी का आनंद सौंदर्य देखा, देख करके एक ही स्थान पर श्री राम जी सीता जी को देख कर कैकेयी तो हतप्रभ हो गए। जब कनक भवन बनवाया था तो देवराज इंद्र भी देखने आए थे कि ऐसा भवन हमारे इंद्रलोक में नहीं है। देखते तुरंत कह दिया बहू रानी, अरे मैं तो कल्पना भी नहीं कर रही थी कभी सुंदरता भी इतनी हो सकती है। कैसे हो जाएगी इतनी सुंदरता? मैं सबसे अधिक सुंदरी हूं। जानकी जी के आनंद सौंदर्य को देख करके करोड़ करोड़ रतियों की कांति भी जब लज्जित हो गई तो उन्होंने तुरंत कह दिया कनक भवन आज से बहू रानी तुमको दे दिया, मुंह दिखाई। सुमित्रा माता जब आई तो विचार किया कि एक सौतेली माता ने ये दिया तो मुझे क्या देना चाहिए। लेकिन सुमित्रा माता ने जो दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। संकोच तो बहुत था, क्योंकि सुमित्रा जी ने कभी कुछ जोड़ा नहीं, वो तो सेवा का काम करती थी। चौके चार सुमित्रा पूरी मण में विविध भांति तिरूरी, ये दासियों का काम भी सुमित्रा जी करती। यदि नींद नहीं आती थी बेटों के लिए तो कैकेयी और कौशल्या जी दे देती थी, सुमित्रा सुलाओ इनको नींद नहीं आती। तुलसीदास जी ने गीतावली में लिखा, तब सुमित्रा जी कहती थी अब सुख सोई वो नींद बिरिया भई चारू चरित चारों भैया। सुमित्रा जी गोद में रख करके सुलाने तक का काम कर देती थी। आज तक उन्होंने कोई संग्रह परिग्रह नहीं किया था। जब चल पड़ी, नाभा जी ने तो क्या बढ़िया लिखा है। नाभा जी ने लिखा है कि भजबे को सब संतन निर्णय लियो मति पुराण इतिहास। ये पुराणों का वेदों का निर्णय है कि भजबे को दो सुघर के हरिदास, या तो हरि के चरण पकड़ो या हरिदास के चरण पकड़ लो, पार लग जाओगे। तो सुमित्रा जी ने अपने बड़े बेटा को चरण पकड़ाए श्री राम जी के, भरत जी को राम जी का चरण पकड़ाया और शत्रुघ्न जी को राम जी के दास भरत जी के चरण पकड़वा दिए। सुमित्रा जी जब जाकर पहुंची भगवती किशोरी पराम्बा मां मैत्री श्री जानकी जी का जब पावन मुखारविंद का सौंदर्य दर्शन किया तो हतप्रभ रह गई। विचार किया क्या कहेगी बहू कि एक सौतेली ने तो कनक भवन दिया, ये क्या देंगी। लेकिन जानकी जी बोल पड़ी, कैकेयी जी से बोली नहीं थी और नई नई बहू बोलती नहीं। लेकिन सुमित्रा जी के हाथ जोड़कर कहा माता जी प्रणाम, आप मुझे मुंह दिखाई न देना। कहा क्यों? आपकी मुंह दिखाई तो मुझे जनकपुर में मिल गई। क्या बेटी? का ये मुंह दिखाई मिल गई कि यदि आपके प्राणप्रिय पुत्र श्री लक्ष्मण जी न होते मां, तो कौन में इस घर में बहू बन के आ पा रही थी? वही थे जो खड़े हो गए, जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंधों के ब्रह्मांड उठावो काचे घर जिमीदारों फोरी सको मेरे मूलक। आपकी मुंह दिखाई मिल चुकी है। कौशल्या अम्बा ने सोचा कि देखो ये तो सौतेली रानियां, मैं मुंह दिखाई में क्या दूं। लेकिन सीता जी का सौंदर्य देखा तो लगा कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब सीता के पावन मुख के मुखारविंद के दर्शन में निछावर करने में छोटी पड़ रही। कोई अनुकूल तो होनी चाहिए भाई, निछावर भी अनुकूलता से होनी चाहिए। देखो सनत कुमार जैसे इतने बड़े त्यागी बीतरागी ने लिख दिया। लिखे आप देखें सनक रामायण में क्या लिखा। सनत रामायण में उन्होंने लिखा कि श्री कौशल्या जी ने राम जी का हाथ पकड़ा और एक हाथ से सीता जी का हाथ पकड़ा और राम जी का हाथ सीता के हाथ में दे दिया। बहू रानी आज से मेरा ये प्राण प्यारा बेटा तुम्हारा हो चुका है। क्यों? कि तुम्हारी मुंह दिखाई में इससे अच्छा निछावर नहीं हो सकता। कौशल्या भक्ति संभूतम जानकी कंठभूषणम। श्री किशोरी सीता जी ने कहा मां ये आभूषण मेरा सदा कंठ का आभूषण है। रानियां ले गई। कई प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे विनोद प्रमोद हो रहे हैं, कंगन छोड़े जा रहे हैं। चक्रवर्ती नरेंद्र जी ने देखा या बहुत समय हो गया है, एतावता कहा लरिकाश्रम में उन्हीं दिवस शयन कराब हो जाई, अस्कय गए विश्राम गृह राम चरण चितलाई। नित नए नए आमोद प्रमोद हो रहे, जब ते राम ब्याह घरे आए नित नो मंगल मोद बधाए। श्री दशरथ जी के ऐसा नित्य नया आनंद प्रमोद हो रहा है, इसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। कितने कोटि कोटि शेष शारदा भी इसका वर्णन करें। जहां श्री सीताराम जी बरवधू के रूप में आकर के अब विराजे हुए हैं, वहां के आमोद प्रमोद का क्या वर्णन किया जा सकता है।
मैं आज विश्राम दिवस में दिए हुए समय की सीमा में अपनी वाणी को विश्राम करूं कि उसके पूर्व इस 7 दिन की श्री राम कथा मेरी वाणी से कोई प्रमाद हुआ हो तो मैं भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में क्षमा याचना करता हूं और हमारे बिंदु गाद्याचार्य पूज्य श्री महाराज जी का इस 7 दिन का उनका दर्शन और सानिध्य से जो मुझे सुखद अनुभूति हुई मैं कुछ वाणी से कह नहीं सकता हूं। इतनी उदारता, इतनी दयालुता, इतनी शील, इतना संकोच, इतनी विनम्रता। यदि कोई नया व्यक्ति देखेगा तो कहेगा कि कोई दशरथ भवन का ये कोई परिचारक होगा। उनके न स्वभाव में न प्रभाव में कहीं कोई बात ऐसी समझ में नहीं आती। बड़ा स्थान, सारे अवध के लोग यहीं मस्तक झुकाने आते, चक्रवर्ती नरेंद्र जी के प्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन स्वभाव स्वरूप देखिए आप कैसा। निश्चित रूप से जैसे श्री दशरथ जी कितने कोमल, कितने विनम्र, कितने अभिनम्र थे। और भैया कहो कुशल दो बारे तुम नी के। विश्वामित्र जी ने कहा श्यामल गौर धरे धनु बाता। अरे कहा बिल्कुल तुम में बुद्धि नहीं है, यही बता दिया सांवले को, वो क्या बतावेंगे। दशरथ जी ने कहा हमारे यहाँ की पहचान स्वरूप नहीं होता, हमारे यहाँ की पहचान प्रभाव नहीं होता। पहचान हो तुम कहो स्वभाव, हमारी पहचान तो स्वभाव होता है। बताओ मेरे बेटों का स्वभाव कैसा है। ठीक वही चरितार्थ हो रहा है पूज्य चरण बिंदु गाद्याचार्य जी में, कि प्रभाव नहीं, यहाँ तो स्वभाव देखा जा रहा है। जो श्री दशरथ जी का, श्री राम जी का स्वभाव है, वो स्वभाव संवेद रूप में आपके व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है। हम रामायणी जी से कह रहे थे, हम कहा रामायणी जी ऐसा लगता ही नहीं है कि महाराज जी इतने बड़े स्थान के अभिभावक। अरे कहा भी आपने देखा क्या है, उनको कोई पता नहीं रहता। वे तो बिल्कुल विदेहराज भी हैं और दशरथ जी भी हैं, मुक्त रहते हैं, शांत रहते हैं, शीलवान रहते हैं। महाराज जी अब क्या बताएं, वो चालक जाता है गाड़ी चलाते हुए, कहा महाराज जी ने मुझे सौगंध दिला दी है कि कभी कोई व्यक्ति कुछ कहे, कोई ड्राइवर कुछ अकड़ जाए तो किसी को बोलना नहीं, किसी को उत्तर मत देना, किसी को मारना पीटना नहीं, भगवान की सौगंध खाओ। कहा महाराज जी इसलिए गुरु जी का आदेश है, कोई हमसे कुछ भी कहे हम उसे कभी उत्तर नहीं दे सकते। अरे हमने कहा यही तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, उच्चमानो विपरुषम परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। श्री राम जी किसी ऊंची वाणी, अभद्र वाणी वाले के उत्तर नहीं दिया करते थे। ये महाराज जी की शिक्षा का पता उन परिचारकों में लग रहा है जिनमें प्रायः संस्कार होते ही नहीं है। वो भी इस बात से बद्ध हैं कि गुरु जी का आदेश है किसी से अभद्र अशिष्ट भाषा का प्रयोग मत करना, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। इसलिए महाराज जी हम कभी किसी से कुछ बोलते नहीं, हटो हट जाते, भैया हट जाएंगे, रुक जाओ तो रुक जाते। हम नहीं बताते कि हम बड़े स्थान के हैं और ये महाराज जी की गाड़ी है और हम निकालेंगे कि निकलेंगे। तो देखो ये विनम्रता का प्रभाव नीचे तक चला आ रहा है। एतावता हम कथाओं से जो श्रवण करते हैं उससे अधिक सीख लेते हैं महापुरुषों से। यदि व्याचरते श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण हमको करना चाहिए। उनके जितने भी पार्षद परिकर पहुंचते थे इतनी विनम्रता से, महाराज जी क्या चाहिए, सवेरे से शाम रात तक महाराज जी क्या चाहिए, क्या चाहिए। महाराज जी ने कहा कोई कमी तो नहीं, कोई बात तो नहीं। इतनी विनम्रता से ये सारी बातें। और नहीं तो बड़े लोगों के बीच रहने वाले पार्षद परिकर इतने उद्दंड उन्मत्त हो जाते, वो ठीक से बातें नहीं करते। बड़े लोग तो ठीक से करते पर ये बात नहीं करते। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में विनत प्रणिपात होता हुआ यही अभ्यर्थना प्रार्थना करता हूँ, ऐसे स्वभाव की एक कणिका मेरे में आ जाए तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को भगवान श्री सीताराम जी के पावन विवाह महोत्सव में उनके पावन पादारविंद में प्रणिपात करता हूँ। बड़े बड़े संत महंत महापुरुषों का, मनीषी विद्वानों का, आप जैसे विवेकी श्रोताओं का मुझे ये इतना स्नेह प्राप्त हुआ जिससे मेरी कथा वाचन में निरंतर उत्साह बढ़ता ही चला गया। हमारे सिद्धे पूज्य श्री रामायणी जी, रामशरण दास जी महाराज तो हमारे पूर्व परिचित हैं। उनका भी स्वभाव बड़ा सरल, विमल, कोमल। उनके आग्रह पर कि आपको ऐसे स्थान में आना है, और मैंने कहा मैं छोटा सा कथावाचक, इतने बड़े स्थान के योग्य नहीं, ये तो महाराज जी की महिमा है, तो उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति से कथा कहवा ली। अतः इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। अभी बहुत कार्य आगे होंगे। संचालक जी की विनम्रता आपको कितना अभिभूत करती है आप उनको देखकर ही समझ रहे हैं। अतः वो बतावेंगे आगे क्या होगा। एक बार जयकारा, 2 बार भगवान नाम। बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की, श्री धनुधारी भगवान की 2 बार श्री राम। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मुझे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम 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 सीताराम। धन कौशल्या धन के कई धन सुमित्रा मैया, धन कौशल्या धन के कई धन सुमित्रा मैया। धन भूप दशरथ के अंगना, धन भूप दशरथ के अंगना खेले चारों भैया। इनकी तोतरी रसीली सबकी बाणी लागे, सबकी बाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। वो स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम 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 सीताराम। सहज सुहावनी जन्मभूमि से रघुवर राम लला की, सहज सुहावनी जन्मभूमि से रघुवर राम लला की। ओ जानकी महल की सुंदर शोभा, जानकी महल की सुंदर शोभा, लक्ष्मण जी के किला की यहाँ की बड़े कण की प्रीति बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम 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 सीताराम। एक बार उठाइए दोनों हाथों पर ताली बजाते हुए। ओ सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 राम राम 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 सीताराम। श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य बिंदु गाद्याचार्य जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री धनुषधारी भगवान की। बोले श्री व्यास जी महाराज की।
भी हम सभी लोग श्री पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी के द्वारा परम ही मंगलमयी भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे। हम सभी बड़े ही बड़भागी हैं जो इतनी विद्वान मूर्ति के मुखारविंद से मंगलमयी भगवान की सहजता सरलता पूर्वक कथा श्रवण कर रहे थे। पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी को नमन। हमारे आपके मध्य में अनेक विभूति जन विराजमान हैं जिनके दर्शन मात्र से ही जीवन के समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में पूज्य श्री हमारे सद्गुरुदेव भगवान जगत गुरु श्री विष्णु देवाचार्य जी महाराज, आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज एवं श्री महेंद्र श्री हरिशिव शरणदास जी महाराज, मैं कल बारात जा रहा था, हर्षित शरण जी महाराज, मैं कल बारात जा रहा था तो मैं आग्रह किया कि महाराज जी 2 ही मिनट के लिए दर्शन दीजिए, तो महाराज श्री पधारे और महाराज श्री को जाना भी है। तो महाराज श्री से हम आग्रह करेंगे कि मंगलमयी आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। समय सीमा प्रथम ही दिवस की है 5 से 7 मिनट। जय जय सीताराम। हेलो हेलो हेलो, आवाज बढ़ेगी भैया, हेलो 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 हेलो। श्री राम रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः, प्रणमामि पुनः पुनः। परमादरणीय व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य जी एवं श्री बिंदु गाद्याचार्य जी महाराज, उपस्थित सभी संत महानुभाव, अभी आप लोगों ने इतने दिनों से श्री राम कथा का श्रवण किया, साथ साथ राम लीला का भी दर्शन किया और भगवान के विवाहोत्सव में भी आनंद लिया। महाराज जी की कथा का तो कहना ही क्या है, और कथा के अनेकानेक अर्थ व्यास लोग करते ही हैं। कथा के संबंध में तो कहा ही क्या जा सकता है, उनकी सारी बातें अच्छी लगी, और सबसे अच्छी बात उनकी जो अंत में श्री बिंदु गाद्याचार्य जी के संबंध में कही वो बहुत ही अच्छी लगी। बल्कि अच्छी नहीं, जो प्रशंसा की कुछ थोड़ी कम ही हुई। मेरी दृष्टि में इतनी उम्र में एक अद्भुत साधुता का दर्शन जिनके अंदर हो रहा है, देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। दास को तो यहाँ की ये 4थी पीढ़ी का दर्शन हो रहा है। 3 पीढ़ी के पहले स्वामी श्री रघुवर प्रसाद आचार्य जी, उनका भी सानिध्य प्राप्त हुआ था। उनका भी बड़ा अद्भुत साधु स्वभाव था। बाद में होने वाले सभी संत, सभी महंत एक से एक बढ़कर थे, परंतु मैं देखता हूँ कि महाराज जी के अंदर तो ये चारों के गुण समाहित हो गए हैं। और इतनी आयु के अंदर, एक आयु परिपक्व होने के बाद जो सद्गुण आते हैं वो बात तो अलग होती है, परंतु ये तो लगता है कि पूर्व जन्म के ही संत हैं, क्योंकि संत भी अनेकानेक जन्म के होते हैं। अनंत जन्म के पुण्योदय से और इतने बड़े स्थान के अधिपति होने पर भी इतनी विनम्रता, इतनी साधुता सहज उपलब्ध प्राप्त नहीं होती है। तो मैं इतनी ही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि महाराज के हृदय में भगवान श्री राम के प्रति उत्तरोत्तर भक्ति प्रेम बढ़ता जाए, और इसी प्रकार से उनके साधु स्वभाव में निरंतर अभिवृद्धि होती रहे। बस इसी मंगल कामना के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलो विद्यानाथ भगवान की, श्री धनुषधारी जी महाराज की जय। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा मंगलमय प्रशंसनीय शब्द हम सभी ने श्रवण किए। हमारे आपके मध्य में इस आश्रम के पौरोहित कर्म करने वाले श्री विष्णु देवाचार्य श्री नायक गुरु जी विराजमान हैं। आपसे भी आग्रह है, इस दास का आज सभी श्रेष्ठ महानुभाव से विनम्र आग्रह है, समय की सीमा 5 मिनट। सो मंगल इन्हीं सीमाओं में हम वर्जित हो। मंगल को आशीर्वचन। जय जय सीताराम।
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वागुंसस्तनुर्भिर्सेमहि देवहितञ्जदायुः मंगलम कौशलेन्द्राय महिनीय महावदे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। अकारण करुणा वरुणालय अनंत आनंद श्री धनुधारी भगवान के चरण कमलों में प्रणिपात करते हुए श्री वैष्णव कुलभूषण गो संत सेवी वैष्णव हृदय सम्राट श्री परम पूज्य श्री महाराज जी व्यास पीठ पर विराजमान अनंत श्री समलंकृत परमाचार्य बीतरागी संत श्री रामाधार जी डॉक्टर रामाधार जी आचार्य जी महाराज व्यास जी समस्त मंच वैष्णव समाज एवं संत समाज माताओं बहनों एवं संगीतज्ञ बंधु वास्तव में कथा का जो उपक्रम है तो श्री वेद व्यास जी ने जिस प्रकार से एक एक शब्दों का भगवान के अनंत चरित्रों का जो प्रतिपादन किया है वह स्वरूप या तो हम यहाँ पर जब पूज्य श्री किलाधीश जी महाराज जब ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते थे और मैंने पुष्प वाटिका का जो प्रसंग उनसे सुना तो आज कितने वर्षों के बाद श्री महाराज जी के श्री मुख से श्रवण करने को प्राप्त हुआ। स्वामी करपात्री जी महाराज एक बार वृंदावन में जिनकी प्रशंसा बात है वृंदावन में और धर्म सभा वहाँ हो रही थी और उस धर्म सभा में सब बड़े बड़े विद्वानों का समागम हुआ था। उस समय सभी लोग जो है स्वामी करपात्री जी ने श्री सीताराम जी महाराज का सीताराम जी शरण जी महाराज जब इसी पुष्प वाटिका प्रसंग पर और जब वो ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करने लगे तो श्री स्वामी करपात्री जी ने भी भूर भूर उनकी प्रशंसा की थी। वही स्वरूप आज जो है हम श्री महाराज जी में उसी मूर्ति का स्वरूप का दर्शन हम कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है जितना सुंदर जो है एक एक शब्द की व्याख्या और फिर संस्कृत के महान मूर्धन विद्वान पंडित या वास्तव में जब तक व्याकरण का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो उसका कि श्री रामचरितमानस में जहाँ पर लिखा है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् अगर नाना पुराण लिखा है तो नाना पुराण का ज्ञान जब व्याकरण का ज्ञान जब तक नहीं किसी को होगा तब तक जो है वह नाना पुराण का आगम कैसे होगा, वो प्राप्त ही नहीं होगा। तो हमारे श्री महाराज जी जो हैं इन्होंने पूर्ण जो है और प्रारंभ से लेकर के और संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन की और वह अध्ययन शास्त्रों का संपूर्ण निचोड़ जो है आज हमको श्रवण करने को मिला। और श्री राम विवाह के महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाइयों पे ये श्री रामचरितमानस का जो है एक एक चौपाई एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम जो एक एक अक्षर जो है संपूर्ण महापापों को नाश करने वाला और इसकी एक एक जो शब्द है वो अक्षर है क्योंकि संपूर्ण मंगलाचरण में सबसे सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने वकार का अर्थ है वम अमृतम
अर्थात ये अमृत बीज है। और अर्थात गोस्वामी जी ने संपूर्ण जीवों के लिए संकेत यह किया कि जो है सबको अमृतत्व प्राप्त हो, भगवान के अनन्य भक्ति का, भगवान के पादार बिंदों का अनुराग प्राप्त हो और ज्ञान वैराग भक्ति से परिपूर्ण हो जाएं और संपूर्ण जीवों का कल्याण हो जाए, मोक्ष की कामना करने वाले जीवों को मोक्ष प्राप्त हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष सबकी प्राप्ति के बाद भी और सबसे प्रथम जो है भगवान के पाद पद्मों में अनंत अनुराग बने रहे। इसी शब्दों के साथ जो है श्री महाराज जी के चरणों में प्रतिपाद करते हुए और अपने वांग्मय वाणी को विश्राम देता हूँ। सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री धनुषधारी भगवान की, चारों भैया ने की, चारों महारानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बिंदु गाद्याचार्य जी महाराज की, श्री महन जी महाराज की, समस्त समाज की, श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। बोले धनुषधारी भगवान की। हम सभी लोग श्री नायक गुरु जी के द्वारा मंगलमयी भगवान की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। हमारे आपके मध्य में रामायणी श्री राम शंकर दास जी महाराज विराजमान हैं। आपसे भी आग्रह है मंगल 5 मिनट के दिव्य समय में मंगल आशीर्वचन प्रदान करें। श्री रामायण। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।